मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो ये कहता है बच्चों एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, उस बेसिस पर जो टेबल बनाई गई है बच्चों उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। और आज की डेट में बच्चों उसे हम कहा करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल या फिर एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी इससे कुछ लोग नाम दिया करते हैं। सम पीपल यूज टू से लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कुछ लोग बच्चों इसे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। एक्चुअली ये जो टेबल है बच्चों अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है और ये जो टेबल है बच्चों बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर बनी है। कैसे बनी है ये थोड़ी देर में भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये टेबल बनाने में बच्चों एज सच कई सारे लोगों का योगदान है, किसी एक व्यक्ति ने मिलकर इस टेबल को नहीं बनाया। जैसे कि इस टेबल को बनाने में बच्चों ऑफ कोर्स बोर का हाथ है और इसमें काफ़ी सारा काम बच्चों बरी ने भी किया है। और एक और केमिस्ट हैं बच्चों वर्नर के बारे में आगे चल के आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। वर्नर के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की थ्योरी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसके अलावा रैंग ने इसके ऊपर काफ़ी सारा काम किया है। तो देर आर मैनी केमिस्ट हु हैव क्रेडिट ऑफ मेकिंग दिस टेबल, जिन्होंने इस टेबल को बनाने में अपनी कुछ ना कुछ भूमिका अदा करी है और कुछ ना कुछ काम किया। बेसिकली ये जो टेबल है बच्चों चूंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर बनी है इसीलिए इससे बोर्स पीरियोडिक टेबल भी नाम दिया जाता है। इसे क्या नाम दिया था बच्चों? बोर्स पीरियोडिक टेबल। बोर्स पीरियोडिक टेबल ऑफ कोर्स जो है नाम से मालूम पड़ता है कि ये बोर ने बनाई है, पर केवल बोर ने नहीं बनाई है। भाई एक बात होती है ना कि अगर किसी का नाम लिखा और उसके आगे कुछ लिखा मतलब हम समझ सकते हैं कि वो उसी से आई होगी। जैसे कि हम बोले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग ने ही दिया होगा भैया, लाजमी है। या फिर डी ब्रोगली की मैटर वेव थ्योरी तो वो डी ब्रोगली ने ही दी होगी अनडाउटेडली। पर बोर्स पीरियोडिक टेबल जो बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ बोर ने नहीं बनाई है। देयर आर मैनी पीपल हु हैव सपोर्टेड किसी ना किसी रूप में टू मेक दिस टेबल। पर चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये फॉलो करती है बच्चों और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करने के कारण इसे बोर्स पीरियोडिक टेबल भी नाम दिया जाता है। टेबल मैं आपके सामने बना चुका हूँ बच्चों किस प्रकार की, एज सच आपको हर बुक में बनी हुई मिल जाएगी, लॉन्ग फॉर्म या फिर एक्सटेंडेड या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जनरली हम लोग देख लेते हैं कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने जो जहाँ पर वो पढ़ाई करते हैं वहाँ पर उसे चिपका दिया करते हैं। बुक्स में कभी रंगीन किस्म की मिल जाया करती है बच्चों। पर मेरा ये मानना है कि केवल उसे चिपकाने मात्र से या उसे देखने मात्र से काम नहीं होगा, आप भी उसको बनाइएगा, अपनी कॉपी में बनाइएगा जैसा इस वीडियो में है बच्चों, जैसा आपके पैकेज में भी है, लेकिन आपकी कॉपी में भी आपने बनाना चाहिए क्योंकि उसी से हमको याद होगी। तो देखें साहब हम सबसे पहली बात इस टेबल में है क्या। एक बात तो आप यहाँ पर देखिए बच्चों, इस टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 2 को भी आप काउंट मत कीजिएगा बच्चों। इस टेबल में बच्चों देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं बच्चों। और उन हॉरिजॉन्टल रोज को हम बच्चों कहा करते हैं पीरियड। इससे हम कहा करते हैं पीरियड। और इसे क्यों कहा करते हैं पीरियड ये थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज। जो भी मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट्स एज इट इज इसी फ्लो में आप अपने कॉपी में साथ साथ लिखते चलिएगा, बहुत अच्छे से आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज विच आर नोन एज अ पीरियड। और देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स। If you see this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18 18 वर्टिकल कॉलम्स है बच्चों। और वो जो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं उन वर्टिकल कॉलम्स को हम बच्चों कहा करते हैं ग्रुप। ये जो आप 18 वर्टिकल कॉलम देख रहे हैं बच्चों इन्हें हम क्या नाम दिया करते हैं? वी यूज टू कॉल देम ग्रुप। होप You must be knowing this thing. Again repeat, भाई 7 तो हॉरिजॉन्टल रोज है जिन्हें आपने नाम दिया पीरियड और 18 वर्टिकल कॉलम्स है बच्चों जिनको आपने नाम दिया ग्रुप। ग्रुप को बच्चों हिंदी में समूह या वर्ग कहा जाता है और पीरियड को बच्चों आवर्त कहा जाता है। हिंदी भाषा में भी मैं साथ के साथ बता रहा हूँ।
तो बच्चों ये तो इस टेबल की सबसे पहली बेसिक बात हो गई। अब आपको मैं बताता हूं अगली बात, ये जो फर्स्ट पीरियड आप जो देख रहे हैं बच्चों, दिस इज फर्स्ट पीरियड। इस फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स हैं बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम। इस टेबल में बच्चों दो एलिमेंट्स हैं पहले पीरियड में, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। ये बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों, जैसा भी हम लोगों ने बोला मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, और उस आधार पर बच्चों ये हाइड्रोजन और हीलियम ये हमने उनके एटॉमिक नंबर लिखे हैं। तो पहले पीरियड में बच्चों केवल मात्र दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन हीलियम। दूसरे में अगर देखा जाए बच्चों, दिस इज सेकंड पीरियड, दिस इज सेकंड पीरियड बच्चों, जिसमें लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है और फिर नियॉन है। और अगर एटॉमिक नंबर वाइज देखा जाए बच्चों तो दिस इज एटॉमिक नंबर 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड ऑफ कोर्स दिस वन इज 10। उसके बाद में बच्चों यहाँ लिथियम के बाद में यहाँ पर आता है सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11, दिस इज मैग्नीशियम हुज एटॉमिक नंबर इज 12, फिर बच्चों आएगा एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन और फिर बच्चों आर्गॉन। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 होगा। नेचुरली ये 11, 12 और ये बच्चों 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया एंड लास्ट वन इज 18। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर पोटेशियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 19 होगा, और फिर उसके बाद में बच्चों यहाँ पर कैल्शियम उस एटॉमिक नंबर इज 20, यहाँ पर स्कैनेडियम एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 22, दिस इज वेनेडियम हुज एटॉमिक नंबर इज 23, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर बच्चों 24 है। आपको ध्यान हो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा सा एबनॉर्मल किस्म का था, ऐसा सच होना चाहिए था 3d4 4s2 पर मिला 3d5 4s1। और उसके बाद में बच्चों क्रोमियम के बाद में मैग्नीज जिसका एटॉमिक नंबर 25, फिर आयरन जिसका एटॉमिक नंबर 26, फिर कौन आएगा बच्चों, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर 27, निकल जिसका एटॉमिक नंबर 28, फिर बच्चों कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29। कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एबनॉर्मल था, 3d9 4s2 होना चाहिए था पर मिला 3d10 4s1। उसके बाद में बच्चों दिस इज जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 है। और फिर बच्चों बोरान, एल्यूमिनियम के बाद में यहाँ पर गैलियम, यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर बच्चों नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और यहाँ बच्चों एटॉमिक नंबर 36 आ जाएगा। सिक्वेंशियली सिंपली एटॉमिक नंबर्स आप बढ़ाते चलिए, 30, 31, 32, 33, इस तरीके से बच्चों ये 35 और ये ऑब्वियसली 34 इस तरह से बच्चों। उसके बाद में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम जिसका एटॉमिक नंबर ऑफ कोर्स कितना होगा बच्चों 37 होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम जिसका एटॉमिक नंबर 38 और इस तरीके से यहाँ पर बच्चों हम लोग 1 बाय 1 एटॉमिक नंबर 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 54 और ये क्या हो जाएगा बच्चों क्रिप्टॉन के बाद में जिनॉन। दिस इज जिनॉन बच्चों, नोबल गैस ही है वो। अभी नोबल गैस आपको नहीं पता हो तो अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। एनीवेज अब बच्चों उसके बाद में फिर यहाँ पर कौन, रुबेडियम के बाद में यहाँ पर आएगा बच्चों सीजियम जिसका एटॉमिक नंबर ऑफ कोर्स होगा 55। फिर यहाँ पर बच्चों स्ट्रांशियम, बेरियम हाउस एटॉमिक नंबर वुड बी नेचुरली 56, 57 पर जो एलिमेंट आता है बच्चों दैट इज लैंथेनियम, La। 57 पर जो एलिमेंट आ रहा है बच्चों वो कौन सा आ रहा है, लैंथेनियम। ये देखिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्यों है आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा बच्चों। अब 57 के बाद में ऑफ कोर्स 58 आना चाहिए, हम खोपड़ी लगा सकते हैं बच्चों। 57 के बाद में 58 आएगा, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 58 से लेकर तो 58 एटॉमिक नंबर से लेकर बच्चों तो 70
71 तक के कुल मिलाकर 14 एलिमेंट, 58, 59, 60, 61, 2, 3, 4 up to 71. How many elements are there? Let us count this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. 14 एलिमेंट्स हैं बच्चों. यू कैन काउंट दम, आपके सामने लिखे. मैं एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14. और उसके बाद में बच्चों इस तरह से 14 एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए. फिर यहाँ पर 71 के बाद बच्चों सीधा 72 आएगा, फिर ऑफ कोर्स 73 आएगा और फिर यहाँ पर बच्चों 86 हो जाएगा. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन. कुछ ऐसी कहानी आएगी बच्चों. 86 के बाद में यहाँ पर आएगा बच्चों फ्रांशियम, जिसका एटॉमिक नंबर वुड बी 87. फिर बच्चों यहाँ पर रेडियम, एटॉमिक नंबर 88. रेडियम मेरे ख्याल से आप जानते होंगे सबसे पहला खोजा गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट. पूरी रेडियो एक्टिविटी जो है बच्चों वो इसी वर्ड से आई है, रेडियम से. उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 89 जो एलिमेंट है बच्चों एसी एक्टिनियम. और ऑफ कोर्स 89 के बाद में बच्चों यहाँ पर 90 आएगा. 90 भाई 89 के बाद 90, 91, 92. पर बच्चों यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा. यहाँ पर भी बच्चों 90 से लेकर 103 तक के जो एलिमेंट्स है बच्चों वो यहाँ आ जाएंगे. 90 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट्स है बच्चों वो यहाँ आ जाएंगे. और यहाँ सीधा 104, फिर 105, 106. अगेन ऑफ कोर्स यहाँ पर भी 14 एलिमेंट्स है बच्चों. 90 से लेकर 103. ऑफ कोर्स 91 से लेकर 103 तक होंगे 13. 91 से लेकर 103 तक होंगे 19 सॉरी 13 और एक 90 का हो जाएगा बच्चों. इस तरीके से कुल मिलाकर 14 एलिमेंट्स यहाँ आ गए. और ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा बच्चों. तो ये बेसिकली सबसे पहले ये टेबल हमने देखी बच्चों. देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स in which elements have been arranged in the increasing order of their atomic number. जिसमें आपने बच्चों एलिमेंट्स को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है. अभी हम लोग बच्चों देखें, अभी अब सबसे पहली बात तो देखिए, चलिए हम लोग ये और जो मैं कुछ लिखते जा रहा हूं बच्चों ये सब आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, उसी से आपको याद होगा. ये आप बात मान के चलिएगा. और मैं इस टेबल को छोड़कर आसपास जो भी कुछ लिखूंगा वो सब बार बार मैं मिटाता चलूंगा. मेरे पास में उतनी ही जगह है, आपके पास में कॉपी में बहुत सारी जगह बच्चों, मेरे पास में इतनी जगह में ही मुझे लिखना है और समझाना भी है. सो मैं जब भी लिखूंगा थोड़ी देर बाद उसे मिटा दूंगा, तो थोड़ा सा अटेंशन आपको देते रहना पड़ेगा. चलिए साहब, तो सबसे पहली बात आपने देखी, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज. अब बच्चों यदि आप देखें तो ये टेबल किसने बनाई है? ये इन लोगों ने बनाई है बच्चों, जिसमें हम बोर को खासियत ज़्यादा देते हैं, जरा बोर को ज़्यादा क्रेडिट देते हैं और इसीलिए बोर्स पीरियोडिक टेबल भी इसे कहा जाता है. जो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को फॉलो करती है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं और उसी बेसिस पर ये. और कैसे टेबल बड़ी सिस्टमैटिक है बच्चों, देखेंगे. सबसे पहली बात देखिए, जो फर्स्ट पीरियड है बच्चों, जो पहला आवर्त है उसमें मात्र 2 एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स. फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट्स है बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम. सबसे कम एलिमेंट इसी में है बच्चों. इसीलिए जो फर्स्ट पीरियड होता है बच्चों उसे हम बोला करते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड. वी यूज टू कॉल इट लघुत्तम आवर्त. व्हाट इज मीन बाय शॉर्टेस्ट पीरियड बच्चों? सिंस फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, इट इज व्हाई वी यूज टू कॉल इट अ शॉर्टेस्ट लघुत्तम आवर्त. जबकि अगर आप दूसरे पीरियड में देखें बच्चों और तीसरे पीरियड में देखें तो आपको 8 एलिमेंट्स मिलेंगे. सेकंड में 8 और तीसरे में भी 8. एज यू कैन काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. लाइकवाइज थर्ड पीरियड में भी. तो बच्चों सेकंड और थर्ड पीरियड में जो है 8 एलिमेंट्स है. बोथ ऑफ देम कंटेन 8 एलिमेंट्स ईच एंड इट इज व्हाई वी यूज्ड टू कॉल
देम शॉर्ट पीरियड, इन्हें हम बच्चों कहा करते हैं लघु आवर्त। अब पहले में केवल मात्र 2 एलिमेंट्स हैं। अब पहले में कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? सबसे कम, इससे कम किसी और में नहीं है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, लघुत्तम आवर्त। द्वितीय और तृतीय में बच्चों 8-8 एलिमेंट्स हैं, इसीलिए उसे हम कहा करते हैं क्या? उन्हें हम कहा करते हैं पहले वाले में 2 थे इसलिए शॉर्टेस्ट, दूसरे तीसरे में 8-8 इसलिए बोलेंगे शॉर्ट। अभी चौथे पांचवे के बारे में बात कीजिए बच्चों। 4th पीरियड और 5th पीरियड में इफ यू काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। आप भी अपने आप से काउंट कर सकते हैं। अब चौथे और पांचवें दोनों पीरियड में बच्चों, इफ आई टॉक अबाउट 4th पीरियड, इफ आई टॉक अबाउट 5th पीरियड, दे both contain 18 elements each and it is why we call them a long period। उन्हें हम बच्चों दीर्घ आवर्त कहते हैं। उन्हें हम दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं और दोनों में 18 एलिमेंट है बच्चों, ज़्यादा है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड, दीर्घ आवर्त। जबकि बच्चों यदि आप इस 6th पीरियड की बात करें तो 6th पीरियड में आप काउंट करेंगे 18 तो यहीं पर है। ऑफ कोर्स 18 कॉलम है, जैसे मैंने पहले कहा आपसे बच्चों, तो ऑफ कोर्स 18 ही एलिमेंट्स होंगे। इनमें 18 एलिमेंट्स होंगे बच्चों, और वो जो 18 एलिमेंट्स हैं और प्लस यहाँ पर ये जो 14 है, यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो 14 कॉलम्स आ रहे हैं। तो 18 वहाँ के और प्लस 14 यहाँ के, कुल मिलाकर अगर देखा जाए बच्चों तो 6th पीरियड जो होगा बच्चों, जो छठा पीरियड होगा, उसमें 18 प्लस 14 एलिमेंट्स हैं बच्चों। इसीलिए इससे हम सबसे ज़्यादा एक्चुअली एलिमेंट्स इसी पीरियड में होते हैं, इसीलिए इसे हम बोला करते हैं बच्चों लॉन्गेस्ट पीरियड, यानी कि दीर्घतम आवर्त। इट इज़ नोन एज लॉन्गेस्ट पीरियड। इसे लॉन्गेस्ट पीरियड क्यों नाम दिया गया है? बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स इसी में बच्चों। एक्चुअली आप इस पीरियड को, इस रो को अलग से काउंट नहीं करते। जैसे मैंने बोला था ना कि देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, तो हम एक्चुअली इसको ये नहीं कि सर ये यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 हैं, तो ये 2 जो है बच्चों, इन 2 को आप यहीं से निकालते हो, इसीलिए आप उसे लॉन्गेस्ट पीरियड, आप एक्चुअली ये 14 एलिमेंट जो हैं, दीज 14 एलिमेंट्स आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल, दिस पर्टिकुलर रो। ये जो हॉरिजॉन्टल रो आपको छठे नंबर की दिख रही है उसी की है बच्चों। इनफैक्ट यही जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ अगर लिमिटेशंस लिखने को आती हैं, लॉन्ग फॉर्म द पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन लिखने को आती हैं, तो वो लिमिटेशन इसी प्रकार से लिखने को आती हैं बच्चों की। एक यही लिखा करते हैं कि इन 14 एलिमेंट्स को हमने यहाँ से निकाल के अलग रखा है, बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहे थे यहाँ तक बकायदा 57 तक, कोई बात नहीं। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 57 तक बकायदा बढ़ते 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 क्रम में आते गए। लेकिन अचानक से आपने एक बीच में एक लंप लिया, बीच में एक आपने एक ऐसा केस लिया बच्चों जिसमें आपने उठा के अलग रख दिया, तो ये बोला जाता है कि साहब दीज 14 एलिमेंट्स हैज बीन प्लेस्ड सेपरेटली, अलग से रखा गया। तो सम पीपल यूज्ड टू से दैट दिस इज अ लैकुना और लिमिटेशन। मेरे लिहाजे से तो कोई लिमिटेशन नहीं है, हालांकि क्योंकि हम जब देखेंगे अभी कि कितनी व्यवस्थित बनी हुई है तो हमें याद करने में भी बड़ी सरलता है बच्चों इसको। एनीवेज सो जो है बच्चों 6 पीरियड में 18 तो वो और 14 ये, दीज 14 एलिमेंट्स विच आर फाइंडिंग इन दिस रो are the part of this 6th period itself. It is why we used to call it longest period, because there is no other period which contains even more elements, even more than 32 elements. So this is known as longest period. और बच्चों जो 7th पीरियड है बच्चों, उसमें अभी भी कुछ स्थान खाली हैं, कुछ एलिमेंट्स अभी भी डिस्कवर नहीं हुए हैं। हालांकि अलग अलग जर्नल्स में, अलग अलग किताबों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ इंटरनेट पे भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों। तो अभी पूरे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, कुछ एक जैसे अभी 117 के बारे में कहा जाता है आज की डेट में। आज की डेट में जब मैं आज आपको बोल रहा हूँ, तब हो सकता है 10 साल बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक वो नहीं हो। भाई आज की डेट में ये कहा जाता है कि 117 एटॉमिक नंबर, 117 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट आज तक खोजा नहीं गया है।
तो इसमें कुछ जगह अभी तक बच्चों खाली पड़ी है, इसीलिए इसे हम कहा करते हैं इनकम्प्लीट पीरियड। वी कॉल इट इनकम्प्लीट पीरियड। इसे इनकम्प्लीट पीरियड नाम क्यों दिया गया बच्चों? क्योंकि अभी भी कुछ स्थान इसमें ऐसे हैं जो रिक्त हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं बच्चों जो खाली हैं। 116 है, 118 है, पर 117 नहीं है बच्चों। तो ये आपके पास में सबसे पहले हमने देखा बच्चों फर्स्ट पीरियड में केवल मात्र 2 एलिमेंट थे, जिसमें इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों शॉर्टेस्ट। सेकंड थर्ड में 8 थे, उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट। फोर्थ फिफ्थ में बच्चों 18 उनको बोलते हैं लॉन्ग। सिक्स में बच्चों 32 से बोलते हैं लॉन्गेस्ट। और सेवंथ में स्टिल सम प्लेसेस आर एम्प्टी, इट इज व्हाई इट इज नोन एज अ लॉन्गेस्ट पीरियड। सो ये बच्चों इसके पीरियड वाइज हमने कुछ बात करी। अब उसके बाद में बच्चों ये जो हमारे पास में है अगला जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ये अब ग्रुप्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ग्रुप में अगर हम देखें, अच्छा मैं एक बात आपको और बताता हूं बच्चों, जो एलिमेंट जिस पीरियड में होता है, जो एलिमेंट बच्चों जिस पीरियड में होता है उस पीरियड में उतने ही उस एलिमेंट में उतने ही ऑर्बिट्स होते हैं ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जब घूमता है बच्चों तो वो ग्राउंड स्टेट कहलाती है, लेकिन उसके ऊपर की जो स्टेट होती है बच्चों उसे एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है, उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन और हीलियम कौन से पीरियड में है? फर्स्ट पीरियड में है। तो इन दोनों की विशेषता ये होगी बच्चों कि इनमें ग्राउंड स्टेट में एक ही ऑर्बिट होगा। अब हाइड्रोजन के बारे में बात करें बच्चों तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s1 और हीलियम का आपको पता है बच्चों 1s2। हाइड्रोजन का है बच्चों 1s1 और हीलियम का है 1s2। नेचुरल सी बात है बच्चों दोनों में एक ही ऑर्बिट है। हाउ मेनी ऑर्बिट्स दे कंटेन? ओनली 1। इसी तरीके से बच्चों में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह के बारे में बात करूं तो ये जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हो बच्चों, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1 होगा, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-2 होगा, बोरान का 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए बच्चों तो सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में बच्चों 2 ही ऑर्बिट हैं भाई। 2-1 मतलब 2 ऑर्बिट, 2-2 मतलब 2 ऑर्बिट, 2-3 मतलब 2 ऑर्बिट, 2-5 मतलब 2 ऑर्बिट। तो सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं बच्चों उन सब में 2 ऑर्बिट्स हैं। अगर मैं बात करता हूं थर्ड पीरियड की, जैसे अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू मस्ट बी नोइंग इज 2-8-1। अब मैग्नीशियम का 2-8-2, इसका 2-8-3, 2-8-4, 2-8-5, 2-8-6, 2-8-7, 2-8-8। आप कुल मिलाकर देखिए बच्चों कि कोई भी एलिमेंट जो थर्ड पीरियड का है उन सभी में ग्राउंड स्टेट में 3 ही ऑर्बिट हैं। भाई एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट में तो देयर इज नो लिमिटेशन, आप इनफाइनाइट ऑर्बिट कर दीजिए एलिमेंट बच्चों। हम कई बार लोगों का मानना होता है कि साहब किसी एलिमेंट में एक ही ऑर्बिट होता है या 7 ही ऑर्बिट होते हैं। सम पीपल यूज्ड टू से 7 ही ऑर्बिट होते हैं, तो ग्राउंड स्टेट की बात है बच्चों। एक्साइटेड स्टेट में देयर में भी n नंबर ऑफ ऑर्बिट, डोंट वरी अबाउट दैट। तो बच्चों यहाँ जो आप थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं बच्चों सब में 3 ऑर्बिट्स हैं, सब में 3 ऑर्बिट है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ पोटेशियम के, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 2-8-8-1, कैल्शियम का 2-8-8-2 वगैरह वगैरह। इसी तरीके से आप बच्चों यहाँ पर बात करेंगे तो दिस इज 2-8-18-8। तो आप कुल मिलाकर देखिए बच्चों, वेदर आई टॉक अबाउट पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, आयरन, निकल, जिंक, मैं क्रिप्टॉन, इनमें से किसी के बारे में बात करता हूं बच्चों, दे ऑल कंटेन 4 ऑर्बिट्स, दे ऑल कंटेन्स 4 ऑर्बिट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन का 2-8-18-8 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-8-1 है। सो व्हाट आई कैन से दैट नंबर ऑफ शेल्स, number of orbits in any element is equal to the period number to which element belongs, and all the information which I have told you is basically applicable for the ground state. If electrons are excited to high energy level, then I cannot say surely anything about that. बट यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करता हूँ, यदि मैं मूल अवस्था की बात करता हूँ, तो मैं क्या पाऊंगा बच्चों कि कितने उसमें जो वो एलिमेंट जिस पीरियड में होगा उसमें इतने ऑर्बिट होंगे।
फर्ज कीजिए अगर कोई एलिमेंट में ग्राउंड स्टेट में 5 ऑर्बिट्स हैं, मतलब मैं बोल सकता हूँ वो 5th पीरियड में है। अगर मैं बोल रहा हूँ बच्चों की कोई एलिमेंट 6ठे पीरियड में है, मतलब ग्राउंड स्टेट में उसमें 6 ऑर्बिट्स हैं। So period number of any element is equals to its number of orbits, और number of orbit is equals to its period number। दोनों बातें एक साथ में बच्चों कही जा सकती हैं। I repeat, number of orbits is equal to period number, और period number is equals to number of orbits। तो ये पीरियड से हमको बच्चों एक इंफॉर्मेशन ये मिल जाती है। जैसा मैंने आपसे कहा, ये बहुत सिस्टमेटिक बनाई गई है, बहुत व्यवस्थित बनाई गई है, इसे याद रखना भी हमारे लिए बहुत सरल है। कई बार लोग बच्चों, मैंने देखा है कुछ टीचर्स भी गाने बनाकर पढ़ाते हैं पीरियोडिक टेबल को, कि लीना, कटरीना, रुबीना, ऐसे कुछ कुछ नाम बताया करते हैं। ये बेटा लीना हो गया, या कटरीना हो गया, रुबीना हो गया, इस तरह से। तो ऑफ कोर्स मुझे उस तरीके से टेबल याद नहीं आती बच्चों, मुझे याद नहीं आती, मैं याद नहीं रख पाता। मैंने इतने साल हो गए, मैंने आज तक कभी गाने बनाकर याद ही नहीं करी। और कायदे वाली बात, आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, कई बार ये होती है कि हाँ ये चीज़ें हमें बड़ी लुभाती हैं, बड़ी अट्रैक्ट करती हैं कि अरे यार हमको तो मैडम ने इतना बढ़िया तरीका टेबल को याद करने का सिखाया, सरदाना सर ने तो नहीं बताया। पर बच्चों ये जो है, ये बातें बड़ी अपीलिंग हो सकती हैं, बड़ी आकर्षक आपको लग सकती हैं शायद, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो पाएगा बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए अभी ये जस्ट बिगिनिंग है, और पूरा अकार्बनिक रसायन अभी हमारे सामने पड़ा है, पूरी एक एक फैमिली हमको पढ़नी है। तो हमें ये याद रखना कोई बड़ा काम है नहीं, हम ना चाहते हुए भी सारी टेबल याद कर लेंगे ईमानदारी से। अगर आप नहीं भी चाहें ना कि मेरे को ये टेबल याद नहीं हो, तब भी आपको याद हो जाएगी, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें इतनी बार पढ़नी है, ये एक एक फैमिली आपको डिटेल में पढ़नी है आगे चल के, तो आपको याद हो ही जाना है, लाजमी है। तो अगर आप वो गाने बनाकर आज की डेट में आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन भविष्य में लगेगा कि वो गाना बना के याद करने में भी आपको मेहनत करना पड़ी। वो मेहनत करे बगैर आप जब आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको यूँ ही बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, ये लीजिए साहब। सो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर, कोई भी एलिमेंट बच्चों जिस पीरियड में होगा उसमें उतने ही ऑर्बिट होंगे। तो ये तो बच्चों हमने पीरियड वाइज बात कर ली। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आपके सामने लिखे हैं बच्चों मैंने बताया, और मैं जो बातें बोल रहा हूँ, जो बातें लिख रहा हूँ, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, आप कॉपी में ज़रूर लिखिए, बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसके लिए मैं ये जो लिखा हुआ बच्चों इसे मिटा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे इसके ऊपर ही कुछ लिखना होगा। चलिए अब बच्चों यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे पहली बात बच्चों, ये जो पहला ग्रुप आप जो देख रहे हैं, आप जानते हैं वर्टिकल कॉलम को आप ग्रुप बोलते हैं, और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ये जो है बच्चों ग्रुप 1, इस ग्रुप को हम नाम दिया करते हैं 1A। गौर कीजिएगा बच्चों, ग्रुप 1A जो है, 1A ग्रुप जो है सबसे पहला, फर्स्ट ए, इसमें कौन कौन है बच्चों? इसमें लिथियम है, इसमें सोडियम है, इसमें पोटेशियम है, इसमें रुबिडियम है, इसमें सीजियम है, इसमें फ्रांशियम है। हाइड्रोजन को हमने इसमें लिखा जरूर है बच्चों, पर यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात रहती है। क्या रहती है वो थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आप हाइड्रोजन को इससे डिस्कार्ड कर दीजिए। अब बच्चों ये जो फर्स्ट ए ग्रुप आप जो देख रहे हैं, इस फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे बच्चों, उन सभी की विशेषता ये होगी कि उन सभी के अंतिम कोश में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऑल ऑफ देम विल हैव एग्जैक्टली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। बच्चों मैं अगर लिथियम की बात करूं तो 2 1, सोडियम की बात करूं 2 8 1, आपके सामने लिखा देखिए, लिथियम का 2 1, सोडियम का 2 8 1, पोटेशियम का 2 8 8 1, और रुबिडियम का बच्चों 2 8 18 8 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। सो यू पीपल कैन फाइंड दैट ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव एग्जैक्टली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इन सभी के बच्चों अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसीलिए बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। आई रिपीट बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट ए ग्रुप, इन सभी के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। इन सभी के, लिथियम, सोडियम, इवन हाइड्रोजन में भी है, बट हाइड्रोजन को मैंने इससे डिस्कार्ड करा। क्यों? फिर मैं वही बात बोलूँगा, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बच्चों दिस इज इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा बच्चों वो होगा NS1। N स्टैंड्स फॉर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जैसे लिथियम के लिए बच्चों, लिथियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो वो 2 1 है, जिससे मैं 2s1 भी लिख सकता हूं बच्चों। देखो 1s2 2s1 होगा,
भाई लिथियम के बारे में अगर आप बात करें तो लिथियम का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 विच कैन आल्सो बी रिटन एज 1s2 2s1, बिल्कुल होगा साहब, ये लीजिए। इसी तरीके से बच्चों सोडियम के बारे में बात करूं तो सोडियम का क्या होगा, सोडियम का होगा बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s1, ये आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों पोटेशियम के केस में आएगा 4s1, ऐसा ही कुछ होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो भी हमारे पास में एलिमेंट्स हैं इन सभी का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इन्हें हम बोल सकते हैं ns1, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों ns1 एन आखिरी ऑर्बिट, जैसे लिथियम में दूसरा ऑर्बिट आखिरी है, सोडियम में तीसरा है, पोटेशियम में चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां वगैरह वगैरह। तो बच्चों इन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमनली जनरलाइज्ड वे में बच्चों ns1 होता है, एक बात। और एक और बात बच्चों, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी को हम बड़े प्यार से बच्चों अल्कली मेटल्स नाम देते हैं। इन सभी एलिमेंट्स को भी हम क्या कहते हैं बच्चों, अल्कली मेटल, क्षारीय धातुएं, हिंदी में क्षारीय धातुएं कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है बच्चों थोड़ा सा समझिएगा। देखिए अल्कली मेटल्स इनको नाम दिया गया है। भाई मेटल इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये मेटालिक होती हैं, धात्विक होती है। भाई मेटल्स की तमाम तरह की प्रॉपर्टी की दे आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर द कंडक्टर ऑफ हीट, दे हैव वेरी गुड मेटालिक लस्टर, खूब बढ़िया बढ़िया किस्म की चमक पाई जाती है। इन्हें ठोकने पर आवाज़ होती है, टेंसाइल होती हैं, तमाम तरह की प्रॉपर्टी जो आप लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं बच्चों, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक इनकी होती हैं, इसलिए ये मेटल्स हैं। और अल्कली नाम देने के पीछे रीज़न ये होता है बच्चों, बिकॉज व्हेन दीज मेटल्स और इफ़ एनी ऑफ देयर कंपाउंड, अगर मैं इन मेटल्स को या फिर इनके ऑक्साइड को, परऑक्साइड को, सुपर ऑक्साइड को, हाइड्राइड को, हैलाइड को, इनके किसी भी कंपाउंड को बच्चों या इन मेटल्स को यदि मैं पानी में घोलता हूं, वाटर में डिसॉल्व करता हूं, तो बच्चों ये अल्केलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, क्षारीय विलयन बनाते हैं। और चूंकि ये अल्केलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं इसीलिए इन्हें नाम दिया करते हैं अल्कली मेटल्स। रिपीट कर रहा हूं बच्चों एक बार फिर से, because these elements are metallic in nature, they have all the characteristics which are basically found in metals. Metals इलेक्ट्रिसिटी की हीट की कंडक्टर हैं, बजाने पर आवाज़ होती है, साहब टेंसाइल होती हैं, तमाम तरह की बातें जो होती हैं बच्चों वो इनमें भी पाई जाती हैं। और जब इनको पानी में घोला जाता है या इनके किसी कंपाउंड को पानी में घोला जाता है तो ये क्षारीय अल्केलाइन विलयन का निर्माण करती हैं। तो ये सबसे पहली फैमिली है बच्चों अल्कली मेटल, फर्स्ट ए ग्रुप। अब दूसरा ग्रुप जो आ रहा है बच्चों दैट इज सेकंड ए ग्रुप। ये सेकंड ए ग्रुप है बच्चों। और सेकंड ए ग्रुप जो होता है वो क्या है उसके बारे में मैं यहाँ लिखे देता हूँ, ये लीजिए, ये सेकंड ए ग्रुप। सेकंड ए ग्रुप में बच्चों आप देखें तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम है और रेडियम है। These are the elements बच्चों which are present in second A group। और इन second A group के जितने भी elements होंगे बच्चों, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के अगर आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बच्चों आप पाएंगे कि इन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑल ऑफ दीज हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। So the generalized electronic configuration is NS2। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा बच्चों वो NS2 आएगा। क्यों NS2 आएगा? बिकॉज इन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। आप देखो बेरिलियम का क्या होगा 2 ये क्या होगा 282, भाई इसका होगा 22, इसका होगा 282, ऐसे ही ये होगा 2882, 1882 वगैरह वगैरह। तो बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चूंकि अलग अलग होते हैं, सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके जनरलाइज वे में बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 हो जाएगा, एक बात। और इन्हें बच्चों हम हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़े प्यार से नाम दिया है अल्केलाइन अर्थ मेटल। भाई
हमारे से पहले जो पैदा होकर चले गए वो तो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे वयस्क ही कहलाएंगे ना भैया। तो अल्केलाइन अर्थ मेटल, इनको हमारे बुजुर्गों ने नाम दिया है। क्यों नाम दिया साहब? क्षारीय मृद धातुएं क्यों नाम दिया है? क्योंकि ये भी मेटालिक होती हैं, बकायदा इनको बजाने से भी आवाज होती है, ये भी लस्टर रखती हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी की हीट की कंडक्टर होती हैं, और इसलिए मेटल हैं। और अल्केलाइन, फिर वही बात, इन मेटल्स को या इनके ऑक्साइड को, इनके हाइड्रोक्साइड को, इनके हाइड्राइड को, इनके हैलाइड को, मैं इनको या इनके किसी भी कंपाउंड को अगर पानी में घोल देता हूं तो ये अल्केलाइन सॉल्यूशन बनाती हैं। और चूंकि ये अल्केलाइन सॉल्यूशन बनाती हैं इसीलिए इन्हें नाम दिया जाता है अल्केलाइन अर्थ मेटल। अल्केलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, अर्थ क्यों नाम दिया वो बात अभी भी छुपी हुई है बच्चों। तो वो अर्थ इसलिए नाम दिया गया बिकॉज बेसिकली दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। जमीन में से, भूप्रदा में से इन्हें खोद के निकाला जाता है, इसीलिए इनको नाम दिया गया बच्चों क्षारीय मृदा धातुएं। मृदा में से निकाला जाता है, भूप्रदा में से निकाला जाता है, या भूमृदा में से निकाला जाता है बच्चों, जमीन में से बेसिकली। तो इसीलिए इन्हें, अब कैल्शियम का बड़ा मेन सोर्स होता है बच्चों कैल्शियम स्टोन, चूने का पत्थर, लाइमस्टोन बच्चों, चूने का पत्थर, जो चूना लगाने में काम आता है, चूना खाने में काम आता है, और कई बार वो चूना दूसरे तरह का भी होता है कि चूना लगाना, वो चूना अलग हो जाता है एनीवेज। बट अभी बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये चूंकि मेटालिक हैं, चूंकि इनको या इनके किसी कंपाउंड को पानी में घोल दीजिए, अल्केलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे। और तीसरी बात बच्चों, दीज आर बेसिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, इट इज व्हाई वी कॉल देम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये बच्चों सेकंड ए फैमिली के बारे में बात थी। उसके बाद में यहाँ पर बच्चों मैं थर्ड ए फैमिली के बारे में बात करता हूँ। यदि मैं थर्ड ए फैमिली के बारे में बात करूं बच्चों, तो थर्ड ए फैमिली में बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है। भाई इसमें बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये लीजिए साहब, ये सारे एलिमेंट्स हैं बच्चों इस फैमिली में। और ये जो एलिमेंट्स है बच्चों थर्ड ए ग्रुप के, इन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इफ़ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली, जैसे ये 2 3 2 8 3 2 8 18 8 3 वगैरह वगैरह बच्चों, तो ये जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, इन सभी के अंतिम कोश में चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहा करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा बच्चों वो होगा NH2NP1। ये क्या होगा बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NH2NP1। अब अभी 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो S में जाएंगे, 1 P में जाएगा, नेचुरल सी बात है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों ये, और इन्हें हम बड़े स्नेहपूर्वक कहते हैं बोरॉन फैमिली। These elements are known as बच्चों बोरान का परिवार है ये, क्योंकि इसका जो प्रथम सदस्य है वो सदस्य का नाम है बच्चों बोरान। भाई हमारे घरों में भी हम जो नाम रखा करते हैं वो जनरली जिस परिवार के हैं, भाई जिस फैमिली को हैं, जिस गोत्र को बिलोंग करते हैं, जिस वंश को बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से नाम रखा जाता है। तो बोरान सबसे पहला सदस्य था भैया, इसीलिए उसके आदर सम्मान में इसका नाम रखा गया बच्चों बोरान का परिवार। Third A family, boron, aluminium, gallium, indium, thelium, all of these elements are containing 3 electrons in the outermost shell. It is why the electronic configuration would be like this. अगला जो आता है बच्चों वो आता है फोर्थ ए फैमिली। फोर्थ ए ग्रुप जो है बच्चों, फोर्थ ए ग्रुप वो कौन सा है? ये लीजिए साहब, ये फोर्थ ए ग्रुप है बच्चों। और फोर्थ ए ग्रुप में कौन कौन है? फोर्थ ए ग्रुप में बच्चों कार्बन है, इसमें सिलिकॉन है, इसमें जर्मेनियम है। भाई आपने इसमें कार्बन देखा, सिलिकॉन देखा, इसमें बच्चों जर्मेनियम देखा, इसमें हम टिन देखते हैं बच्चों, इसमें लेड देखते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन है और लेड है बच्चों। इन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और दीज हैव बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल। और चूंकि इन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भैया 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों NH2NP2 होगा।
NH2NP2 होगा। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक, इनको जो बोला जाता है बच्चों, बोला जाता है कार्बन फैमिली। हम इन्हें क्या कहा करते हैं बच्चों? कार्बन का परिवार। क्यों? फिर वही बात होगी बच्चों, चूंकि इनका जो पहला सदस्य है वो कौन है? कार्बन है, इसीलिए कार्बन परिवार बच्चों। इनको कार्बन परिवार के अलावा बच्चों हम लोग इन्हें सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। वी कॉल देम सेमीकंडक्टर। वाई? बिकॉज आप देखेंगे बच्चों, कंडक्टर्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है, और बैड कंडक्टर या इंसुलेटर जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती। भाई जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वो कंडक्टर, जिनमें से नहीं होगी वो इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर ऐसे होते हैं बच्चों जो बीच वाले होते हैं, जो करते भी हैं और नहीं भी करते, दोनों काम करते हैं बच्चों। उन्हें हम बोला करते हैं अर्धचालक। ना तो चालक है ना कुचालक है, वो तो आधे आधे चालक हैं। इसीलिए बच्चों इनको नाम दिया जाता है अर्धचालक। अब ये फोर्थ ए फैमिली थी बच्चों। फोर्थ ए फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट थे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इनके नीचे भी एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, पर मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। उनके पीछे अपने को सर नहीं खपाना और ना ही याद करना है इनके नीचे भी एलिमेंट, बट भूल जाइए। अभी आप ये मान लीजिए इनकम्प्लीट है, ठीक है। रटेंगे उतना जितना रटना जरूरी हो हमको, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों रटना तो पड़ता है, इसको कोई नकार नहीं सकता, कोई नकार नहीं सकता। भाई आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेंगी। अब कुछ उसमें से याद हो जाती हैं आसानी से, कुछ याद नहीं हो पाती। कुछ को याद करने के कुछ नियम हो जाते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ हाँ कुछ निशानी बना लेते हैं हम याद करने के, तो वो निशानी बन जाती है। लेकिन जिनमें निशानी नहीं बन पाती है भैया, उनको तो रटना ही पड़ेगा। तो जितना अधिक से अधिक हो सके हम कोशिश करें, कम से कम रटना पड़े, समझ के जितना काम कर सकते हैं करेंगे। एनीवेज, तो ये फोर्थ फैमिली थी बच्चों। उसके बाद में फिर मैं कौन सी फैमिली लिखूं? मेरे पास में जगह कहाँ है? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पर, या फिर इसके ऊपर वाला मैं मिटा ही देता हूँ ना। अब 18 वर्टिकल कॉलम है वो आपको पता है। चलिए साहब, उसके बाद में बच्चों अगला जो हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है वो है बच्चों यहाँ पर फिफ्थ ए ग्रुप। ये लीजिए, ये फिफ्थ ए ग्रुप। और फिफ्थ ए ग्रुप जो है बच्चों, इस फिफ्थ ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बच्चों? इसमें नाइट्रोजन है, इसमें फास्फोरस है, इसमें आर्सेनिक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी बच्चों और बिस्मथ, ये इसमें एलिमेंट्स हैं। और इन सभी की खासियत ये होगी बच्चों कि ये सभी के सभी अंतिम कोश में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स रखते होंगे। ऑल ऑफ दीज हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। और चूंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों NH2NP3 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन तो बच्चों S में जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन P में जाएंगे। सो देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी NH2NP3। और चूंकि बच्चों इस परिवार का सबसे प्रथम सदस्य नाइट्रोजन है, इसीलिए इसे हम नाम देते हैं बच्चों नाइट्रोजन फैमिली। इसे हम क्या नाम देंगे बच्चों? नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन का परिवार। क्यों? क्योंकि इसका प्रथम सदस्य बच्चों नाइट्रोजन है, तो उसके आदर सम्मान में नाम दिया जाएगा नाइट्रोजन फैमिली। और नाइट्रोजन फैमिली को बच्चों हम लोग निकोजन भी कहा करते हैं। इन्हें हम क्या कहा करते हैं बच्चों? निकोजन। एक्चुअली जो निकोजन वर्ड है बच्चों, दिस इज बेसिकली मेड ऑफ 2 वर्ड्स। इसमें एक वर्ड होता है बच्चों निक। निक शब्द का मतलब क्या होता है? निक का मतलब होता है बच्चों सफोकेशन, घबराहट। निक शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? सफोकेशन, यानी कि घबराहट होती है बच्चों कई बार। और ये जो एलिमेंट्स है बच्चों, सिंस दीज एलिमेंट्स आर सफोकेशन कॉजिंग एलिमेंट, घबराहट पैदा करने वाले तत्व होते हैं बच्चों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, अमोनिया NH3 घबराहट पैदा करता है भैया। अमोनिया की स्मेल आ जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है कि नहीं? अगर कहीं पर हम बैठे हुए क्लास में बैठकर अच्छे से पढ़ रहे हैं और सडनली किसी ने अमोनिया रिलीज़ करी, तो सारा जो माहौल है वो गंधमयी, सुगंधमयी, दुर्गंधमयी हो जाता है, आपको पता है।
और अपन हाँ, अगर वो एक्चुअली क्या होता है कि हमें अगर हम अमोनिया रिलीज करने वाले हों तो हमको पता होता है कि हाँ मैं रिलीज करने वाला हूँ, लेकिन कोई आसपास रिलीज कर दे तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा? कोई बता के तो करेगा नहीं कि बेटा तेरी नाक बंद करके रख, अभी एक विस्फोट होने वाला है ऐसा तो नहीं होता भैया। तो वो तो हाँ, हम अगर करते हैं तो फिर हम तैयार रहते हैं कि हाँ समथिंग इज गोइंग टू हैपन भैया, नाउ यू पीपल गेट अवेयर ऑफ दिस। अदरवाइज इफ समबडी सिटिंग अराउंड अस इज डूइंग सच टाइप ऑफ एक्टिविटी देन वी गेट हाईली यू कैन से वाट एवर, आपके दिमाग में जो भी वर्ड आ रहा हो बच्चों, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और ऐसे अमोनिया के बारे में एक और बात कही जाती है बच्चों कि अमोनिया और सफलता दोनों एक जैसे होते हैं जब तक अपने हैं। अमोनिया और सफलता यानी सक्सेस जो है दोनों वो एक जैसे होते हैं। जब तक वो अपनी खुद की है तब तक वो सहन हो जाती है, लेकिन जब वो कोई दूसरे की हो तो फिर सहन नहीं हो पाती है। एनीवेज बच्चों, तो ये अमोनिया है, या इवन आप और भी देखेंगे अमोनिया है, या फिर ये PS3 फास्फीन हो बच्चों, ऐसे ही आर्साइन हो, एंटीमाइन हो, तो ये जो होते हैं बच्चों ये सभी सफोकेशन करने वाली गैसेस होती हैं। आप बाकायदा पढ़ेंगे आगे चल के नाइट्रोजन फैमिली, तो उसमें आप देखेंगे दीज आर सफोकेशन कॉजिंग गैसेस। अमोनिया से भी ज़्यादा होती है, इनफैक्ट PS3 वगैरह की जो स्मेल है वो और ज़्यादा खतरनाक किस्म की होती है बच्चों। तो ये हमारे पास है। उसके बाद में इन्हें निक शब्द क्यों बोला बच्चों? बिकॉज ये निकोजन, ये सफोकेशन पैदा करते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग इनको निकोजन इसलिए भी कहते हैं बिकॉज ये जो होते हैं बच्चों ये एलिमेंट्स फर्टिलाइजर में यूज होते हैं। फर्टिलाइजर, उर्वरक, आप समझते होंगे बच्चों, जमीन की खेती की जमीन की उर्वरक क्षमता, उसकी फर्टिलाइजिंग पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग बच्चों उसमें कुछ उर्वरक मिलाया करते हैं, उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स मिलाया करते हैं। तो उन फर्टिलाइजर्स में बेसिकली नाइट्रोजन और फास्फोरस ही होते हैं बच्चों। अमोनिया उसमें मिलाई जाती है, इवन उसमें फास्फीन भी मिलाई जाती है। आप भाई देखिए कई बार आप देखते हैं ना, जैसे हमको गुलाब का पौधा उगाना है, रोज़, तो उसमें गोबर डाला जाता है। तो गोबर में क्या बच्चों? ऑफ कोर्स गोबर जो होता है उसमें अमोनिया होती है, तो दैट इंक्रीजेज द फर्टिलाइजिंग पावर ऑफ दैट क्रस्ट। वो जो ज़मीन है बच्चों उसकी क्रस्ट की जो है फर्टिलाइजिंग पावर बढ़ जाती है, तो वहाँ पर इनका बेसिकली उपयोग किया जाता है। सो कुछ लोग बच्चों इनको निकोजन इसलिए भी कहते हैं बिकॉज दीज आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, उर्वरक बनाने में इनका उपयोग करा जाता है। पर बच्चों सही मायने में अगर कहा जाए तो निकोजन कहते हैं, और इसके पीछे रीज़न ये होता है बच्चों कि निक शब्द का मतलब होता है सफोकेशन, और ओजन का मतलब ये जो कोजन जो आपने लिखा बच्चों इसका मतलब होता है बनाने वाला, सिंपली। तो दीज आर सफोकेशन कॉजिंग एलिमेंट, इट इज व्हाई वी यूज्ड टू कॉल देम निकोजन्स। और बच्चों इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स को हम कहा करते हैं बच्चों निकटाइड। इन्हें निकटाइड कहा जाता है। इनके जो भी नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, आर्सेनिक के, एंटीमनी के और बिस्मथ के जो कंपाउंड होंगे बच्चों उन्हें निकटाइड कहा जाता है। उसके बाद में आगे की कहानी मैं लिखूं बच्चों, कहाँ लिखूं? मेरे पास में जगह कम पड़ेगी, तो चलिए मैं अब ये वाला मिटा रहा हूं बच्चों। ये थी अल्कली मेटल जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 था, और इन्हें अल्कली मेटल नाम दिया क्योंकि ये सारी मेटल्स होती हैं और इनको या इनके किसी कंपाउंड को पानी में घोलने पर हमें बच्चों जो है अल्केलाइन सॉल्यूशन मिलता है। उसके बाद में बच्चों अगली जो फैमिली आ रही है दैट इज 6th A फैमिली। 6th A ग्रुप जो है बच्चों आपके पास में वो क्या है? 6th A ग्रुप जो है बच्चों दैट इज कंटेनिंग सम एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, लाइक सल्फर, लाइक सेलेनियम, लाइक टेलुरियम, लाइक पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और बच्चों पोलोनियम, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। और इन सभी की विशेषता ये बच्चों कि दीज ऑल एलिमेंट्स हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सभी के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4 होता है। और इनको बच्चों हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़े स्नेहपूर्वक नाम दिया था ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि इनका पहला एलिमेंट बच्चों ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन फैमिली नाम दिया गया। और ऑक्सीजन फैमिली के अलावा बच्चों इन्हें चाकोजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाकोजन। यहाँ पर चाक शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? चाक शब्द का मतलब होता है और, अयस्क। और आप समझते हैं बच्चों अयस्क, भाई जमीन में से जिसे खोद के निकालते हैं उसे आप बोला करते हैं मिनरल, खनिज।
खनिज जिससे आप जिसे ज़मीन में से खोद के निकालते हैं, और उन मिनरल जिनमें से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं बच्चों, निकाल पाते हैं, उन्हें आप बोला करते हो ओर, अयस्क। और बड़ी सी ब्रांच है बच्चों ये केमिस्ट्री की, मेटलर्जी। मेटलर्जी एक बड़ी सी ब्रांच है जिसमें हम लोग ज़मीन में से खोद के निकालते हैं कुछ चट्टानें, कुछ पत्थर, और उनमें से फिर बाद में मेटल को फिल्टर करके बाहर निकालते हैं प्योरीफाइड फॉर्म में। तो वो जो ब्रांच होती है बच्चों उसे मेटलर्जी कहा जाता है। और इंजीनियरिंग में, IITs में, तमाम दुनिया के तमाम कॉलेजेस में बच्चों मेटलर्जी एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच होती है। मेटलर्जिकल इंजीनियर्स का काफ़ी सारा काम होता है बच्चों। अभी तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। एक्चुअली ये जितने भी एलिमेंट देख रहे हैं आप बच्चों, ऑक्सीजन है, सल्फर है, मेनली जो बच्चों हमको जितने भी मिनरल या जितनी भी ओर्स हमको ज़मीन में से मिलती हैं बच्चों, वो या तो ऑक्साइड की फॉर्म में होती हैं या फिर सल्फाइड की फॉर्म में होती हैं, सल्फेट की फॉर्म में होती हैं। भाई आपको ऑक्साइड मिल जाएगा, आपको परऑक्साइड मिल जाएगा, आपको सल्फेट मिल जाएगा, आपको कार्बोनेट मिल जाएगा। आपको बच्चों जनरली इसमें से जो सबसे ज़्यादा मिलने वाले एलिमेंट्स हैं बच्चों वो ऑक्सीजन और सल्फर है। इस फैमिली में जो मिलने वाले एलिमेंट्स हैं बच्चों वो ऑक्सीजन और सल्फर है। और ऑक्सीजन तो अर्थ क्रस्ट में संभवतः सबसे ज़्यादा मिलता है भाई। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मिलती है नाइट्रोजन, आपको पता होगा। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन, पर अर्थ क्रस्ट में प्रोबेबली बच्चों सबसे ज़्यादा जो मिलने वाला एलिमेंट्स होता है वो होता है बच्चों ऑक्सीजन। और वो मेनली कहाँ पर मिलता है आपको? ऑक्सीजन या सल्फर बच्चों बेसिकली वो ओर्स में पाया जाता है। तो हम बोला करते हैं दीज एलिमेंट्स आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, अयस्क निर्माण करने वाले तत्व। दीज एलिमेंट्स आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, ये अयस्कों को निर्माण करने में उपयोग में आते हैं बच्चों, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है चाकोजन्स, बिकॉज दीज आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, अयस्क का निर्माण करने वाले तत्व हैं बच्चों। तो ये आपने देखा कौन सी फैमिली? ऑक्सीजन फैमिली, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन थे। चाकोजन जिन्हें आपने नाम दिया, कारण मैंने आपको बता दिया, बिकॉज दीज आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। और उसके बाद में बच्चों अगला जो आपके पास में आता है वो आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, एस्टेटीन है। अभी फ्लोरीन जो है बच्चों ये हम बात करें 7th A ग्रुप के बारे में। आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट बच्चों 7th A ग्रुप। अभी 7th A ग्रुप में अगर देखा जाए बच्चों तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है? इट कंटेन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। एस्टेटीन बच्चों सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट एलिमेंट है बच्चों, एक ऐसा एलिमेंट जो सबसे कम मिला करता है। और इसमें क्या है बच्चों? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसीलिए बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 होता है। और इन सभी एलिमेंट्स को बच्चों हम लोग कहा करते हैं हैलोजन्स। क्या कहा करते हैं बच्चों इनको? हैलोजन। एक्चुअली में यहाँ पर हैलो शब्द जो है बच्चों उसका मतलब होता है सी साल्ट, समुद्री लवण। इस हैलो शब्द का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? दिस हैलो वर्ड्स मीन सी साल्ट। और ये जो एलिमेंट्स है बच्चों ये समुद्री लवण को बनाने में यूज में आते हैं, सी साल्ट को बनाने में यूज में आते हैं। और चूंकि बच्चों ये सी साल्ट को बनाने में यूज में आते हैं इसीलिए इन्हें आपने नाम दिया है बच्चों सी साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। इन्हें आपने सी साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स क्यों नाम दिया? बिकॉज बच्चों ये आप देखिए जो 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 समुद्री लवण होते हैं बच्चों जो सी में पाए जाते हैं, आप बात करें फ्लोरीन की, क्लोरीन की, आयोडीन की, ब्रोमीन की, तो ये समुद्र में पाए जाते हैं बच्चों, सी में पाए जाते हैं। जैसे क्लोरीन का मेन सोर्स जो है क्लोरीन का बच्चों वो है नमक, NaCl, और वो पानी में पाया जाता है, समुद्री पानी में पाया जाता है, सी साल्ट में पाया जाता है। इसीलिए बच्चों उसको नाम दिया जाता है क्या? दीज एलिमेंट्स आर मेनली फाउंड इन सी साल्ट, और यू से दीज आर द सी साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। इसीलिए बच्चों इन्हें हमने हैलोजन कहा है। तो ये हमारे पास है बच्चों। अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं ये सेकेंड ग्रुप को हटाने जा रहा हूं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है बच्चों? दीज आर द एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 है। इन्हें नाम दिया अल्केलाइन अर्थ मेटल क्योंकि पानी में घोलने पर इनको या इनके किसी कंपाउंड को अल्केलाइन सॉल्यूशन मिलता है। अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और मेटल्स हैं।
अब बच्चों मैं ये मिटा रहा हूँ और मैं आगे की बात कर रहा हूँ बच्चों। सबसे आखिरी में जो लिखा हुआ है बच्चों, दैट इज 8th A फैमिली। दिस इज 8th A ग्रुप बच्चों। और इस 8th A ग्रुप के बारे में अगर कहा जाए तो 8th A ग्रुप में बच्चों हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है और रेडॉन है। एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ दिया जाए बच्चों तो तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, इन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स है और 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों NH2NP6 होगा। और बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2NP6। और उसके अलावा बच्चों एक और बात मैं बताऊं आपको, इन एलिमेंट्स को हम लोग कहा करते हैं बच्चों बेसिकली नोबल गैसेस। इन्हें हम बच्चों नोबल गैसेस नाम देते हैं, नोबल भी गैस नाम देते हैं बच्चों, और साथ में इनर्ट गैसेस भी नाम देते हैं। नोबल कहने के पीछे, इनर्ट कहने के पीछे जो रीज़न है बच्चों, इनर्ट हम इसलिए कहा करते हैं क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होती हैं। भाई इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। आप देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन अकोमोडेट एट मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन। भाई आप लोग जानते हैं अंतिम कोश में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, इन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए अब ये कंपाउंड नहीं बनाते, बॉन्ड नहीं बनाते। भाई कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाता है ताकि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर सके, एंड दीज एलिमेंट्स हैव ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो दे विल नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनी कंपाउंड। तो ये काफ़ी ज़्यादा अक्रिय किस्म के, निष्क्रिय किस्म के होते हैं, इसीलिए बच्चों इनको अक्रिय निष्क्रिय गैसेस भी नाम दिया जाता है। तो ये बच्चों हमारे पास में इनर्ट गैसेस हैं, निष्क्रिय गैसेस हैं, और इनके हीलियम को छोड़ दिया जाए तो इन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कुछ बच्चों हमने अलग अलग फैमिलीज देखी। आप एक बात नोटिस करें, आप बात करें जैसे 3rd A फैमिली की, 3rd A फैमिली ये रही, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन थे। 4th A फैमिली के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे। 5th A फैमिली के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन थे। 6th A वाले में 6 थे, 7th A वाले में 7 थे और 8th A वाले में बच्चों 8 थे। सो व्हाट आई कैन से कि एलिमेंट जिस ग्रुप में है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। अगर कोई एलिमेंट 5th A ग्रुप में है मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है मतलब मैं कह सकता हूं कि वो 7th A ग्रुप में होगा। Number of electrons in the outermost shell of any element is equal to the group number to which it belongs। कोई एलिमेंट बच्चों जिस ग्रुप में होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस ऑल द थिंग विच आई एम टेलिंग यू इज एप्लीकेबल ओनली इन ग्राउंड स्टेट। इफ somebody is talking about excited state then some exceptions would be there and undoubtedly would be there, but this time I'm completely talking in ground state only. So what we mean here बच्चों, how many electrons are present in the outermost shell, उसी ग्रुप में वो एलिमेंट बिलोंग करेगा, या कोई एलिमेंट जिस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है बच्चों उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ग्रुप से हम पहचान सकते हैं बच्चों कि एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। होप ये बात आपको समझ में आई है। अगर मैंने मिटा दिया, आप नहीं लिख पाए हो बच्चों, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज में पीछे ले जाकर आप कॉपी कर लीजिएगा कि आप बोलें कि सर आपने बताने से पहले, मिटाने से पहले आपने बताया नहीं। हर बार आप बता देते हो तो कभी कभी मुझसे भी जल्दबाजी हो जाती है। साहब ये लीजिए, और अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, इसे भी मिटा ही देता हूं, एक ही बार में काम हो जाएगा। भाई अब हम बात कर रहे हैं, चलिए साहब, ये हमने देखा कि कोई एलिमेंट जोन से ग्रुप में होगा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इससे जो है बच्चों, अब हम एक जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे बोला जाए बच्चों कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 6p3, सपोज कीजिए मुझे बोला जाए बच्चों कि कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 6p3, आप उस एलिमेंट को लोकेट कीजिए पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में उसे आप लोकेट कीजिए। मतलब
उसका पीरियड बताइए, उसका ग्रुप बताइए। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम बोल सकते हैं कि चूंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 6p3 आ रहा है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट छठा है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट बच्चों छठा है, मतलब दैट इज 6th पीरियड, वो 6th पीरियड में होगा बच्चों। और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुल मिलाकर 2 और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 6 पीरियड और 5 फिफ्थ ग्रुप। और फिफ्थ ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप। विच ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप। तो ये देखिए बच्चों छठा पीरियड कौन सा होगा, 1 2 3, ये छठा पीरियड। और छठे पीरियड में बच्चों वो कहाँ पर आएगा, फिफ्थ है, मतलब दैट एलिमेंट इज दिस वन, बिस्मथ। वो बिस्मथ हो जाएगा। होप आपको बात खोपड़ी में आई होगी बच्चों। तो ये जो है बच्चों दिस इज बिस्मथ, जो कि इसमें आ रहा है। इसी तरीके से अगर मुझे बोला जाए बच्चों कि कोई एलिमेंट ऐसा है जिसमें ग्राउंड स्टेट में 5 ऑर्बिट्स है, सुनिएगा, आपको बोल दिया जाए बच्चों कि कोई एलिमेंट ऐसा है जिसमें ग्राउंड स्टेट में 5 ऑर्बिट्स हैं और विच कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। कोई एलिमेंट 5 में 5 ऑर्बिट्स है और वो थर्ड उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, उसका एटॉमिक नंबर बताइए। तो आप क्या करेंगे बच्चों उस केस में, पहले आप अगर जैसे टेबल आपके दिमाग में हो, अगर आपके सामने बनी हुई जैसे यहाँ पर, तो हम देखें तो फिफ्थ ऑर्बिट में बच्चों और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो कहीं यहाँ आएगा। ये लीजिए, कुछ ऐसी कहानी आएगी बच्चों, ऐसी कुछ कहानी आएगी। और उस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि ये जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा। भाई इसका एटॉमिक नंबर 31 + 18, 31 + 18 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, अब 49 हो जाएगा। या फिर आप इसको यूँ भी कर सकते थे बच्चों, वैसे तो देखिए हम इसको करने के हमारे पास में और भी कुछ तरीके हो सकते हैं जिनके बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं कि फिफ्थ और 5 ऑर्बिट है, तो 4 ऑर्बिट तक कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं बच्चों, 36। 1 2 3 4, 36। और 36 के बाद में यहाँ पर कितने होंगे बच्चों, 36 के बाद में यहाँ पर बच्चों 2 एलिमेंट्स इधर आएंगे, 12 एलिमेंट्स इधर आएंगे, सॉरी 2 इधर आएंगे। और बीच के ये जो ग्रुप्स आप काउंट करें बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी इन ग्रुप्स पर भी हम आएंगे, बट अभी के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। तो 2 तो यहां पर हो गए, 10 यहां पर हो गए, 12। तो बच्चों 36 + 12 प्लस वो जो एलिमेंट होगा वो, तो इस तरीके से बच्चों एटॉमिक नंबर वुड बी 49। इस तरह के क्वेश्चंस बना करते हैं बच्चों कि जैसे मैंने ये बताया या ये बताया, या कई बार ऐसा बोल देते हैं कि कोई एलिमेंट आपको दे देंगे और बोलेंगे उसके पहले वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए या उसके बाद वाले का लिखिए, या फिर आपको बोल देंगे कि पीरियोडिक टेबल में उससे ऊपर वाले एलिमेंट का लिखिए। तो इस तरह के प्रश्न बना करते हैं, हम आगे चल के देखेंगे भी सही। अभी मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ता हूं बच्चों। तो हमने क्या देखा कि कोई एलिमेंट जिस ग्रुप में होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बच्चों मैं थोड़ी सी और आगे की कहानी आपको बताता हूं। आप देखिए जो फर्स्ट ग्रुप था बच्चों, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NS1, और ये जो सेकेंड ग्रुप है बच्चों, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, सेकेंड ग्रुप वालों का NS2। तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड एक ग्रुप है बच्चों, फर्स्ट एक ग्रुप और सेकेंड एक ग्रुप, इनको हम लोग कलेक्टिवली बच्चों, इन्हें हम कलेक्टिवली बोला करते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। हम इन्हें S ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्यों बोलते हैं इनको S ब्लॉक के तत्व, इन्हें S ब्लॉक के एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि इन दोनों ही ग्रुप की खासियत ये है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में रखा जाता है। आप देखिए इन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इन सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन S में रखा जाता है, इन सब का भी S में रखा जाता है बच्चों। दीज एलिमेंट्स हैव अ स्पेशलिटी दैट देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन, देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन S ऑर्बिटल। इसीलिए बच्चों और फर्स्ट ए ग्रुप की बात करूं या फिर सेकेंड ए ग्रुप की बात करूं, उनको कलेक्टिवली हम लोग बोला करते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। What is meant by S block element? S block elements are those elements whose last electron is filled in S orbital, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बच्चों S कक्षक में रखा जाता है। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बच्चों S ऑर्बिटल में रखा जाता है उन्हें हम बोला करते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, या तो NS1 या फिर NS2। NS1 या NS2 मतलब NS1 से लेकर 2 तक कुछ भी हो सकता है। भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, या तो NS1 या फिर NS2। तो ये बच्चों S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं।
इसी तरीके से बच्चों यदि आप इन 6 ग्रुप को देखें तो इन सब में क्या है बच्चों, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 था, इनका NH2NP2 था, NH2NP3, NH2NP4, 5, 6, इनका क्या था बच्चों NH2NP6, और बीच में जैसे यहाँ पर लूँ तो ये क्या था बच्चों NH2NP4। तो ये जो ग्रुप्स आप देख रहे हैं बच्चों, कौन सा आपने जो देखा 3rd A ग्रुप, आपने देखा बच्चों 4th A ग्रुप, आपने देखा बच्चों 5th A ग्रुप, आपने देखा बच्चों 6th A ग्रुप, 7th A ग्रुप और फाइनली बच्चों 8th A ग्रुप। ये जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, इन सभी को अगर आप देखें तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे ये NH2NP1, NH2NP2, NH2NP3, 4, 5 एंड 6। इन सभी की विशेषता ये बच्चों कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में रखा जाता है। The last electron is filled in a p orbital बच्चों, इसीलिए इन्हें हम संयुक्त रूप से हम कहते हैं बच्चों p block elements। We call them a p block element। इन्हें p block elements क्यों नाम दिया, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन हमने भैया p ऑर्बिटल में रखा। We have kept their last electron in the p orbital। मैंने p ऑर्बिटल में रखा है, इसीलिए बच्चों इनको p block elements नाम दिया गया। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है p ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। दैट इज NS2 तो आपका पूरा भरा हुआ बच्चों। अब NP में क्या है, NP1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी और 6 भी है। सो बच्चों कुल मिलाकर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 to 6 होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों ये S ब्लॉक एलिमेंट्स थे और ये बच्चों P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। S ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट बच्चों whose last electron is filled in S orbital। भाई इस तरह से इनका नाम दिया गया। S ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स whose last electron is filled in S orbital। P ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स whose last electron is filled in P orbital। ये होता है बच्चों। और यहाँ मैं लगे हाथों आपको एक बात बताऊं बच्चों, जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम दोनों को मिलाकर बच्चों, इन्हें हम दोनों को मिलाकर बोला करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इन्हें हम क्या बोला करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, प्रतिनिधि तत्व। हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों, प्रतिनिधि तत्व। भाई क्या होते हैं, देखिए रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव भाई जहाँ पर बहुत सारे लोग हों, भाई मुझे मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और देयर आर वेरियस नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग देयर। अब हमें कुछ हमारी बात जो है किसी के सामने रखनी है, तो सबके सब तो जाके अपनी बात नहीं रखेंगे। 100-150 लोग अगर सपोज काम कर रहे हैं तो फिर उसमें से 2-3 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है कि चलिए ये हमारे पॉइंट्स हैं, दीज आर द हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, या ये हमारी बातें, ये आप सामने जाके किसी के रखिए। तो सब उनकी जगह 2-3 लोग जाके बात करेंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारा प्रतिनिधि है। तो बच्चों ये जो एलिमेंट्स होते हैं, दीज एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटिंग दिस इंटायर टेबल, दीज ऑल दी एलिमेंट्स। क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है बच्चों, वो कुछ ना कुछ इन सभी से मिलती जुलती होंगी, इन सभी से मिलती जुलती होंगी बच्चों। अब थोड़ा सा यहाँ से ले लिया, थोड़ा सा वहाँ से ले लिया, थोड़ा सा इधर से ले लिया, इनको मिलाकर बच्चों ये सारे एलिमेंट बन जाते हैं। इसीलिए इनको हम बोला करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। हालांकि यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं बच्चों, कुछ कुछ ऑथर्स का कुछ अलग अलग मानना होता है। कुछ लोग बच्चों इस 8th A फैमिली को उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि 8th A फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग थलग रखे हुए हैं, बिल्कुल डिफरेंट रखे हुए हैं। मतलब उनका कोई आपस में अगर कहूँ बच्चों तो कुछ मेल जोल है ही नहीं, क्योंकि वो नोबल हैं, वो इनर्ट हैं, वो रिएक्शन नहीं करती। बाकी सब माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से रिएक्शन करते हैं, कोई ज़्यादा करता है कम करता है, पर ये तो बेचारी जो है वो बड़ी बिल्कुल डीठ जैसी पड़ी रहती हैं, बिल्कुल निष्ठुर स्वभाव की हैं, रिएक्शन करती ही नहीं है। चिकना घड़ा है, जितना मर्जी पानी डाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये बच्चों इसीलिए कुछ लोग इनको रिप्रेजेंटेटिव में काउंट नहीं करते हैं, कुछ लोग काउंट करते हैं। बाकायदा आपको केमिस्ट्री में चैप्टर मिल जाएगा, हिंदुस्तान के, भारत के अलग अलग स्टेट्स में बच्चों चैप्टर मिल जाता है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से होता है, कहीं लाइटर मेटल्स, कहीं हैवियर मेटल, कहीं नॉन मेटल, इस तरह से अलग अलग भारत देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न नामों से रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में बच्चों नाम चैप्टर्स के रखे गए हैं। एट सम प्लेसेस आई फाउंड दैट ये केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से भी पुकारा जाता है। तो
इन्हें रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोला बच्चों? बिकॉज दीज एलिमेंट वेदर यू टॉक अबाउट दीज टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भैया जो आपके पास में एस ब्लॉक के एलिमेंट थे, ये जो 2 ग्रुप थे, और ये जो 6 या फिर ये जो 5 ग्रुप है बच्चों, उनको कलेक्टिवली हम बोला करते हैं क्या? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। कई बार ऑब्जेक्टिव बड़ा सिली सा ऑब्जेक्टिव बन जाता है बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट, भाई इनमें से कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट है? तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, लाजमी है बच्चों। अब जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो NS1 हो या फिर NS2 हो, मतलब जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन को S में रखा गया हो, सिंपल सी बात है ना भैया, वो S ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरीके से कई बार पूछ लेते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज अ P ब्लॉक एलिमेंट, मतलब लाजमी बच्चों किसका अंतिम इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में जाएगा, वो P ब्लॉक का एलिमेंट होगा। कई बार पूछ लेते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एंड इफ इट बिलोंग्स टू S ब्लॉक और P ब्लॉक, इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फील्ड इन आइदर 6 ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल, देन इट वुड बी टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, प्रतिनिधि तत्व से कह देंगे हम लोग। तो ये बच्चों कुछ हमारे सामने कहानी आई है बच्चों इस तरह की। तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट था बच्चों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है बच्चों। ये मैं मिटाने जा रहा हूँ। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में रखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो NS1 होगा या NS2 होगा। पी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों NS2 एंड P 1 2 6, दोनों को मिलाकर बन गए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, और उसके लिए मैंने इसको मिटाना था, मिटा चुका हूँ। आपने नहीं बनाया हो तो वीडियो को पीछे ले जाकर भी आप बना सकते हैं। उसके बाद में बच्चों ये जो आप बीच में 10 कॉलम्स देख रहे हैं, जिनके बारे में अभी तक हमने चर्चा नहीं करी है, उस बारे में हम बात करें। दिस इज बच्चों 1B ग्रुप, इसे 1B ग्रुप कहा जाता है, इसे 2B ग्रुप कहा जाता है, इसे बच्चों 3B ग्रुप कहा जाता है, इसे 4B, ये सब B वाले हैं बच्चों, ये 5B, ये बच्चों 6B, ये जो है बच्चों दिस इज 7B, और ये बच्चों जो तीनों आप जो देख रहे हैं, इन तीनों को एक साथ नाम दिया गया बच्चों 8B। ये 1B आपको समझ में आएगा कि क्यों, क्योंकि आप देखिए इस कॉपर के बारे में अगर आप याद करें बच्चों, तो इस कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s1 था। अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था। इस जिंक के बारे में अगर आप बात करें बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s2 था। तो उसी बेसिस पर बच्चों ये 1B बन गया, ये 2B बन गया। इस कैनेडियम के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D14s2 होता है। तो इस तरीके से बच्चों कुल मिलाकर ये एक इलेक्ट्रॉन को भी हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मान लेते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मान लेंगे तो 1 इधर है, 2 इधर है, कुल मिलाकर हो गया 3 और बन गया 3B। फिर ऐसे ही बच्चों ये 3D2 4s2। तो इस तरीके से बच्चों जो है ये 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B, भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो वो हो जाता है बच्चों 3D5 4s1। इस तरह से बच्चों हमारे पास में जो है, और इनको हमने बचे कुचे जो तीनों ग्रुप थे बच्चों, उनको हमने नाम दे दिया। भाई मैग्नीज के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों 3D5 4s2। ये लीजिए, और ये जो तीनों ग्रुप्स है बच्चों, इनको कलेक्टिवली हमने 8B नाम दे दिया है, ये और ये। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास में ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको हमने ग्रुप वाइज अगर देखा जाए तो 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B, और इन 3 ग्रुप्स को बच्चों लगातार आपने 8B ग्रुप नाम दिया। ये ध्यान दीजिए 1B 2B इधर है, फिर 3B 4B 5B 6B 7B, और ये लगातार 3 ग्रुप्स बच्चों 8B हो जाते हैं। और ये तो बच्चों हमने इनके ग्रुप वाइज नाम दे दिया। और जनरली यहाँ पर भी, हालांकि यहाँ बी वाले में इतना ज़्यादा उस बारे में हम एम्फेसाइज नहीं करेंगे जितना हम वहाँ पर बोल रहे थे कि हाँ साहब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो उसका ग्रुप नंबर, तो वहाँ हम ये बात बोलते थे बच्चों। यहाँ हम वो वाली बात इतनी ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हाँ एक बात ज़रूर है बच्चों कि इन ग्रुप को हमने जैसे इस तरह से नाम दिया 1A 2A 3A 4A 5A 7A 8A। अदरवाइज बच्चों इसको ग्रुप नंबर 1, इसको ग्रुप नंबर 2, इसको ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
इस ग्रुप को बच्चों जो आखिरी वाला जो ग्रुप आप देख रहे हैं उसे 18th ग्रुप भी कहा जाता है, उसे 0 ग्रुप भी कहा जाता है, उसे 8A ग्रुप भी कहा जाता है। सम पीपल यूज्ड टू से दैट इट इज 0 ग्रुप, 8th ग्रुप नहीं बोलते, उसको 0 ग्रुप बोलते, तो वो अपना अपना कन्वेंशन है बच्चों। IUPAC जो है वो कुछ बात करता है। IUPAC अगर आप नहीं जानते हो, वैसे तो मेरे ख्याल से शायद आप लोगों ने जूनियर क्लास में भी IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में हल्का फुल्का पढ़ रखा है ऑर्गेनिक में। अभी आप इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे आगे चल के, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो उसमें भी आप पढ़ेंगे बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नाम, और बकायदा ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के भी कुछ एक नाम हम लोग देखेंगे बच्चों, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बट अभी मैं इसी पर अपना अटेंशन देता हूं बच्चों। तो ये 1B, क्योंकि इनको लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें क्या था, इनमें एक्चुअली अंदर वाला ऑर्बिट पूरा भरा हुआ है, 3D10 4s1 3D10, तो इसीलिए क्या इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही माना गया, इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही माना गया। भाई मैंने कॉपर का लिखा, तो कॉपर का क्या आया 3D10 4s1, तो इसको मैंने 3D1 को बच्चों अलग कर दिया कि 3D पूरा भरा हुआ है। अभी 4s1 इसको काउंट कर रहा हूं, और यहां पर 4s2 इसको काउंट कर रहा हूं। तो चूंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है इसलिए 1B, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इसलिए 2B। लेकिन बच्चों यहां पर ये अंदर वाला भी खाली पड़ा हुआ है और बाहर वाला भी थोड़ा सा खाली पड़ा हुआ है, दोनों खाली पड़े, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहां पर अंदर वाला भी खाली है, बाहर वाला भी खाली है, तो टोटल 4 हो गए। अंदर वाला भी खाली है, बाहर वाला भी खाली, तो टोटल 5 हो गए। इस तरीके से बच्चों इनमें क्या होता है, इनमें हम 3D 4s दोनों को काउंट करते हैं, इनमें 3D 4s 3D 4s 3D 4s 3D 4s, लेकिन यहां बच्चों केवल 4s, क्योंकि 3D पूरा पैक्ड था, भरा हुआ था। तो ये हमारे पास में बच्चों इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इन एलिमेंट्स को बच्चों हम लोग ये जो आप देख रहे हैं, इन एलिमेंट्स को हम लोग ये जो बीच में 10 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये जो 10 कॉलम आपको दिख रहे हैं बच्चों, इन्हें हम बड़े प्यार पूर्वक नाम देते हैं बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम देते हैं बच्चों संक्रमण तत्व, या फिर ट्रांजिशन मेटल्स भी नाम देते हैं हम इन्हें। क्या नाम देते हैं बच्चों? ट्रांजिशन मेटल। मेटल क्यों नाम देते हैं? क्योंकि मेटल होते हैं और एलिमेंट तो है ही सही। और ट्रांजिशन क्या होता है बच्चों? ट्रांजिशन एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड होता है, हम बोलते हैं ट्रांजिशन कर रहा है वो, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, मतलब वो ट्रांजिशन। भाई आप जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे तो वो ट्रांजिशन कहलाएगा, संक्रमण कहलाएगा। अब एक्चुअली क्या होता है, यहाँ जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और जो P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं बच्चों, इनकी प्रॉपर्टीज़ में ज़मीन आसमान का अंतर है। जहाँ ये मेटल्स हैं तो ये नॉन मेटल्स हैं, ये कंडक्टर हैं तो ये बेड कंडक्टर हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ में बच्चों ज़मीन आसमान का अंतर है, कोई समानता, कोई सिमिलरिटी है ही नहीं। देयर इज़ नो सिमिलरिटी। भाई यहाँ की अगर आप बात करें या यहाँ की आप अगर बात करें बच्चों, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में चूँकि कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई समानता नहीं है, इसीलिए बच्चों और वो असमानता जो आई है, वो असमानता एकदम से नहीं आ गई है, वो इन एलिमेंट से होते हुए आई है। भाई यहाँ मेटल थे, वहाँ नॉन मेटल बने, तो वो एकदम से नहीं आया, वो इन एलिमेंट से होते हुए आया। ये कंडक्टर थे, वो बैड कंडक्टर थे, तो वो एकदम से नहीं हुआ, वो इन एलिमेंट से होते हुए आया। आप देखेंगे अभी आगे चल के इस चैप्टर में, दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गए, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव एकदम से नहीं हुआ, वो इन एलिमेंट से हुआ है बच्चों। इसीलिए इन्हें हम बोला करते हैं डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन का मतलब होता है बच्चों संक्रमण तत्व, संक्रमण जिसका एक जगह से दूसरी जगह तक जाना अभिप्राय होता है। तो बच्चों ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ये लिख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि अब मैं ये जो आपके सामने लिखा 3B 4B 5B 6B वगैरह वगैरह, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। मैंने इसको 1B क्यों नाम दिया? क्योंकि यहाँ पर अंदर वाला तो भरा हुआ था भैया, बाहर वाले में 1 था, यहाँ अंदर वाला भरा हुआ था, बाहर वाले में 2 थे। एनीवेज, अब बच्चों मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। ट्रांजिशन का मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, बिकॉज द changes in the properties from S block to P block doesn't take place instantaneously, that takes place via or through these elements. It is why we call them transition elements.
अब बच्चों मैं इसे मिटा रहा हूं और अब मैं आगे बात कर रहा हूं बच्चों। एक बात तो ये कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट हमने नाम दिया, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको नाम देने के अतिरिक्त बच्चों इन एलिमेंट्स को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी नाम देते हैं। हम इसे क्या नाम देते हैं बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्व। क्यों नाम देते हैं? देखिए एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों नाम दिया था? क्योंकि उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन आपने एस ऑर्बिटल में रखा था। जब आपने उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बच्चों एस ऑर्बिटल में रखा तो वो एस ब्लॉक के एलिमेंट थे। जब आप अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में रख रहे थे तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट थे। नेचुरल सी बात है बच्चों, अगर आपने इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में रखा होगा तभी तो डी ब्लॉक एलिमेंट नाम दिया होगा। भाई एस ब्लॉक के एलिमेंट को एस ब्लॉक क्यों नाम दिया? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में रखा था। पी ब्लॉक वालों को पी ब्लॉक क्यों नाम दिया? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में रखा था। ऐसे ही बच्चों अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक नाम दे रहे हैं तो उसके पीछे रीजन ये होता है बच्चों, क्योंकि उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन हम जो है बच्चों वो डी ऑर्बिटल में रखते हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बच्चों, मैंने अभी लिखे भी थे, अभी मैंने मिटा दिए। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं बच्चों वो होते हैं NS1 to 2 और N-1 D1 to 10। भाई n तो है यहाँ पर आखिरी ऑर्बिट, n क्या है यहाँ पर? आखिरी ऑर्बिट है। और n-1 मतलब आखिरी से पहला, सेकंड लास्ट, पेनल्टीमेट होता है। तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं बच्चों, अबाउ रूल से आप लोग जानते हैं कि हम पहले s में रखते हैं फिर d में रखते हैं। हम पहले s में रखते हैं बच्चों वो, और d में बाद में रखते हैं। तो वो रूल जो है बच्चों, उसी रूल के आधार पर अगर देखा जाए तो जैसे इसका 4s2 4s1 3d10, इसका 4s2 3d10 वगैरह वगैरह जो होता है बच्चों। तो चूंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बच्चों लास्ट ऑर्बिट में रखा जाता है, इसीलिए इनको हमने बोल दिया बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D1 to 10 NS1 to 2 कुछ भी हो सकता है। ये एक बात है बच्चों। अब हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं बच्चों, और इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट तो हमने नाम दिया था, उसका कारण मैं आपको बता चुका बच्चों। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट आप जो देख रहे हैं बच्चों, इनको हमने 4 सीरीज में बांटा। दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज। सबसे पहली वाली जो सीरीज है बच्चों, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये जो है बच्चों, इससे हम बोला करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। दिस इज नोन एज बच्चों फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, अर्थात कि प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज नाम दिया बच्चों। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है बच्चों, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? इसमें 10 एलिमेंट्स हैं बच्चों। ये लीजिए, इसमें 10 एलिमेंट्स हैं। और वो कौन से 10 एलिमेंट्स हैं वो आपके समक्ष लिखे, मैं फिर भी लिखे देता हूँ। चलिए, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, और बच्चों आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है। 10 एलिमेंट्स हैं भैया। स्कैंडियम, टाइटेनियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हो चुके हैं। और इन सभी को बच्चों फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 10 एलिमेंट्स हैं, जिसको आपको याद भी रखना होगा बच्चों। और ये जो श्रेणी आपके समक्ष आ रही है बच्चों, इस सीरीज को हम लोग बच्चों 3D ट्रांजिशन सीरीज भी नाम देते हैं। इसे हम कौन सी सीरीज नाम देते हैं बच्चों? 3D ट्रांजिशन सीरीज। 3D ट्रांजिशन सीरीज क्यों नाम दिया है? नेचुरल सी बात है बच्चों, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन को आप 3D में रखते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन को चूंकि आपने बच्चों 3D में रखा है, इसलिए इसको नाम देते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज। और ये जो 3D ट्रांजिशन सीरीज है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1 to 10 और 4s1 to 2 होगा। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों, वो क्या होगा? 3D1 to 10 4s1 to 2। भाई 4s में जैसे आप देखिए, ये क्या था? ये था 3D1 4s2, ये 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1, इस तरह से बच्चों। तो जनरली जैसे आपने देखा क्रोमियम और कॉपर में थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है। जनरली 4s2 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 चल रहा था, लेकिन जैसे ही क्रोमियम आया 4s1 हो गया, जैसे ही कॉपर आया 4s1 हो गया। तो इन केसेस में क्या होता है बच्चों? इन केसेस में साहब एक्सेप्शन मिल जाते हैं, इस कारण से 4s1 to 2 3D1 to 10। तो ये है बच्चों फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 10 एलिमेंट्स हैं, जिसे आपने 3D ट्रांजिशन सीरीज नाम दिया है। और
ये जो टेबल है बच्चों, ये जो सीरीज है, सॉरी, ये सीरीज कौन से पीरियड में आ रही है, जरा इस पे गौर कीजिए। ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड दिस इज फोर्थ पीरियड। सो जो 3D ट्रांजिशन सीरीज है बच्चों, दैट यू कैन सी इज प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड ऑफ द टेबल। ये चौथे पीरियड में है बच्चों, ये चौथे पीरियड में है चौथे पीरियड में। आप देखिए, ये पहला पीरियड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 3D ट्रांजिशन सीरीज जो है बच्चों वो फोर्थ पीरियड में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगली है बच्चों, दिस इज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। इसे आप सेकंड ट्रांजिशन बोल दीजिए या 4D ट्रांजिशन सीरीज बोल दीजिए भाई, दिस इज अ 4D ट्रांजिशन सीरीज। और 4D क्यों बोला, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है भाई, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन चूंकि 4D में जाता है, इसीलिए 4D ट्रांजिशन सीरीज नाम दिया। और 4D ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, 4D 1 to 10 और 5s 1 to 2। ये लीजिए 4D सीरीज जो होगी भैया, जो 4D सीरीज होगी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D 1 to 10 5s 1 to 2 होगा। जैसे उसका क्या था, 3D 1 to 10 4s 1 to 2, ऐसे इसका 4D 1 to 10 5s 1 to 2 होगा बच्चों। और एक और बात बच्चों, कि ये जो सीरीज आपको जो दिखाई दे रही है वो कौन से पीरियड में बच्चों, नेचुरली दिस इज प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड। ये पांचवें आवर्त में है, दिस इज प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड, पांचवें पीरियड में है भैया ये। ऐसे ही अगली जो सीरीज आप देख रहे हैं बच्चों, दैट इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इसे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोल दीजिए या 5D ट्रांजिशन सीरीज बोल दीजिए। नेचुरल सी बात है बच्चों, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 5D 1 to 10 6s 1 to 2। दिस इज 5D 1 to 10 6s 1 to 2। ऐसा कुछ होता है भैया 5D 1 to 10 6s 1 to 2। क्यों, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन मैंने 5D ऑर्बिटल में रखा है। उसके बाद में बच्चों अगली जो सीरीज आ रही है, दैट इज फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। आइदर आई से फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज और आई से 6D सीरीज। तो बच्चों इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 6D में रखा जाता है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बच्चों 6D में रखा जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया बच्चों 6D ट्रांजिशन सीरीज। 6D ट्रांजिशन सीरीज भी नाम देते हैं या फिर क्या फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज भी नाम देते हैं। और ये पीरियोडिक टेबल के बच्चों कौन से पीरियड में होगी, सेवंथ पीरियड में। जो एलिमेंट जिस सीरीज में है बच्चों वो उससे एक ज़्यादा पीरियड में है, जो सीरीज है उससे एक ज़्यादा पीरियड है। अब भाई 3D सीरीज फोर्थ पीरियड में थी, 4D सीरीज फिफ्थ पीरियड में, 5D सिक्स पीरियड में और 6D सेवंथ में बच्चों। 3D सीरीज में वो एलिमेंट्स आएंगे बच्चों जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में रखेंगे। 4D सीरीज में वो एलिमेंट्स आएंगे बच्चों जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में रखेंगे। 5D सीरीज में वो एलिमेंट्स आएंगे बच्चों जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में रखेंगे। और 6D सीरीज में बच्चों वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में रखेंगे। तो भैया ऐसा कुछ होता है। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं, उसको बढ़ाते हैं भैया, बहुत कुछ हमको पढ़ना बाकी है अभी तो इसमें। तो ये आपके पास में बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक की प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशंस आए हैं बच्चों वो अचानक से नहीं आए हैं, वो इन एलिमेंट से होते हुए आए हैं। तो ये बच्चों आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट थे। अब अगली बारी आती है बच्चों, ये जो एलिमेंट्स हमने ये जो दो रोज हम जो देख रहे हैं बच्चों नीचे लिखी हुई, आप ये देखिए, ये 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट्स है बच्चों, इन्हें आप कहाँ से लाए थे भाई, यहाँ से लेकर, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो एलिमेंट्स है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक के ये जो एलिमेंट्स हैं आप उनको यहाँ से उठा के लाएं। यू हैव पिक्ड दीज 14 एलिमेंट्स फ्रॉम दीज, यहाँ से निकाला बच्चों। और चूंकि यहाँ से निकाला है आपने उनको ट्रांजिशन एलिमेंट से निकाला बच्चों, इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम नाम दिया करते हैं बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अंतः संक्रमण तत्व। इन्हें आप क्या नाम देते हैं बच्चों, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नाम दिया, बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू सी दीज टू रोज, दीज एलिमेंट्स, ये जो आप दिखाई दे रहा है बच्चों, इन एलिमेंट्स को आपने इन दोनों से निकाला है, ट्रांजिशन में से निकाला है, इसीलिए इनको नाम दिया बच्चों इनर ट्रांजिशन। व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट व्हिच आर पिक्ड फ्रॉम ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
आपने जिनको ट्रांजिशन से निकाला बच्चों। और ये जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, यदि मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो भैया हम क्या पाएंगे? उसके लिए मैं एक काम करूं, मैं इसे मिटा देता हूं। और यहां पर देखें बच्चों, तो ये n-2 F1 to 14, n-1 D 0 to 1 और ns2, ये बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। n का मतलब तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे बच्चों, लास्ट ऑर्बिट। n-1 का मतलब होता है सेकेंड लास्ट यानी कि पेनल्टीमेट ऑर्बिट, और n-2 का मतलब होता है थर्ड लास्ट यानी कि प्री पेनल्टीमेट ऑर्बिट। n का मतलब क्या है? लास्ट, n-1 का सेकेंड लास्ट और n-2 का थर्ड लास्ट यानी कि प्री पेनल्टीमेट। तो बच्चों ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और चूंकि ये एलिमेंट्स ऐसे हैं बच्चों जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में रखा जाता है, देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन f ऑर्बिटल, और इसे f सब ऑर्बिट पर रखा जाता है बच्चों। इसीलिए ये जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम बच्चों f ब्लॉक एलिमेंट्स भी नाम देते हैं। आपने पहले इनको नाम दिया था s ब्लॉक, इनको नाम दिया था p ब्लॉक, इनको आपने नाम दिया f ब्लॉक। f ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स बच्चों whose last electron is filled in f suborbital or f orbital. The generalized electronic configuration is this, and stands for last, n-1 second last, n-2 थर्ड लास्ट प्री पेनल्टीमेट। और ये जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं बच्चों, इन एलिमेंट्स को हमने दो श्रेणियों में, दो सीरीज में बांटा है बच्चों। इन्हें हमने दो सीरीज में बांटा है, और वो दो सीरीज कौन सी है मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं ये मिटा रहा हूं बच्चों, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है बच्चों, ये इंटायर पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें कई लोग 8th ग्रुप को या फिर 0 ग्रुप को या 18th ग्रुप को इंक्लूड नहीं करते। एनीवेज, अब बच्चों ये अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों? क्योंकि इन्हें आपने ट्रांजिशन से निकाला। एफ ब्लॉक क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में रखा है। और ये जो है बच्चों, इनको हमने दो सीरीज में बांटा है। अब पहली जो सीरीज है बच्चों, वो है 4f सीरीज। 4f सीरीज क्यों? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों 4f में रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4f सीरीज का लिख देता हूँ यहाँ पर, 4f 1 to 14, 5d 0 to 1, 6s2। ये लीजिए, ये किसका लिखा बच्चों मैंने? 4f सीरीज का, ये वाली सीरीज, ये जो सीरीज है बच्चों, दिस इज 4f सीरीज। और उसके बाद में बच्चों, ये जो 4f सीरीज है, इन 4f सीरीज को बच्चों हम लोग जो है, इस 4f सीरीज को हम लोग लेंथेनाइड कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं बच्चों? लेंथेनाइड। लेंथेनाइड की स्पेलिंग कुछ लोग ऐसी भी लिखते हैं, और कुछ लोग इसको लेंथेनॉइड कहते हैं। लेंथेनॉइड, अलग अलग लोग अलग अलग स्पेलिंग लिखा करते हैं बच्चों। ईदर आई से लेंथेनाइड और आई से लेंथेनॉइड, दोनों का बेसिकली मतलब क्या होता है बच्चों? एक्चुअली ये देखिए, ये एटॉमिक नंबर 57 पर जो एलिमेंट था बच्चों, दैट वाज La। 57 पर जो एलिमेंट था बच्चों, एटॉमिक नंबर 57 पर, वो था बच्चों कौन? वो था La, जिसको हम बोला करते हैं लेंथेनियम। लेंथेनियम। और ये जो 14 एलिमेंट्स आप जो इस समय देख रहे हैं बच्चों, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इस लेंथेनियम से काफी ज्यादा समानता रखती है। ये जो 14 एलिमेंट्स आपने देखे बच्चों, इन 14 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चूंकि इस लेंथेनियम से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी, बहुत ज्यादा समानता रखती है, इसीलिए उनको आपने नाम दिया लेंथेनॉइड या लेंथेनाइड। एक बात आप यहां पर ध्यान दे लीजिएगा बच्चों, लेंथेनियम को हम लेंथेनाइड में काउंट नहीं करते हैं। यहाँ ये कंफ्यूजन रहता है कई बार कई लोगों से कि सर वो वहाँ लिखा है तो क्या उसे भी लेंथेनाइड कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। ये जो 14 एलिमेंट्स आप जो देख रहे हैं बच्चों, दीज आर लेंथेनाइड। दिस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लेंथेनाइड। इट is treated as a transition element, while these 14 elements which are finding in this first row of these inner transition elements are actually लेंथेनाइड। ये लेंथेनाइड है बच्चों। लेकिन ये क्यों लेंथेनाइड है? बिकॉज इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, वो लेंथेनियम से बहुत ज़्यादा समानता रखती हैं, बहुत ज़्यादा समानता रखती हैं। इसीलिए आपने उसको क्या नाम दिया बच्चों? लेंथेनाइड, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको लिख रहा है बच्चों। और एक और बात है, ये जो लेंथेनाइड सीरीज है बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड से आई है? ये कौन सा पीरियड था बच्चों? दिस वाज 6th पीरियड। तो 6th पीरियड से आपने निकाला है बच्चों। तो लेंथेनाइड जो होते हैं बच्चों, दे आर प्रेजेंट इन 6th पीरियड ऑफ द टेबल। ये कौन से पीरियड में आते हैं बच्चों? 6th पीरियड में।
इसी तरीके से बच्चों ये जो अगली सीरीज आप देख रहे हैं दैट इज 5F सीरीज। अगली जो सीरीज है बच्चों वो 5F सीरीज है, क्योंकि उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बच्चों 5F में जाता है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बच्चों 5F में जाता है, इसीलिए इनको हमने नाम दिया 5F सीरीज। और ये जो 5F सीरीज है बच्चों, इन्हें हम लोग एक्टिनाइड भी कहते हैं और एक्टिनॉइड भी कहते हैं। हम इन्हें बच्चों दो अलग अलग नामों से पुकारते हैं, या तो मैं बोलता हूँ एक्टिनाइड या फिर एक्टिनॉइड। और ये जो एलिमेंट्स आपको जो नज़र आ रहे हैं बच्चों, ये एक्टिनाइड या एक्टिनॉइड क्यों कहे गए हैं? क्योंकि एटॉमिक नंबर 89 पर जो एलिमेंट है बच्चों, व्हाट एलिमेंट यू फाइंड एट एटॉमिक नंबर 89 इज बेसिकली AC, जिससे हम कहा करते हैं बच्चों एक्टिनियम। इससे हम लोग एक्टिनियम या एक्टेनियम कहा करते हैं बच्चों। वो स्पेलिंग कुछ भी हो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक्टिनियम बोल दीजिए या एक्टेनियम बोल दीजिए। चूंकि ये जो 14 एलिमेंट्स आप जो देख रहे हैं बच्चों, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक्टेनियम से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रखती हैं, उससे समानताएं रखती हैं, इसीलिए हम लोग बच्चों इन्हें एक्टिनाइड कहा करते हैं, एक्टेनॉइड कहा करते हैं। और अगेन AC इज नॉट एन एक्टेनाइड, वो ट्रांजिशन में ही काउंट होगा, ये इन्हें ट्रांजिशन में काउंट होंगे। तो ये है बच्चों। और एक्टिनाइड अगर आप देखें तो दिस इज द 7th पीरियड ऑफ द टेबल। ये बच्चों 7th पीरियड है। 7th पीरियड से आपने चूंकि इसको निकाला है बच्चों, इसीलिए इससे हम बोला करते हैं क्या? 7th पीरियड। इसीलिए बच्चों पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड में आएगी? दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बच्चों 7th पीरियड। तो ये तो बच्चों एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है कि S ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, P ब्लॉक क्या है, D ब्लॉक क्या है, F ब्लॉक क्या है। फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात की जा सकती है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स और P ब्लॉक एलिमेंट। पर मैं ऐसा मानता हूं कि अभी वो आपको मगिंग करना पड़ेगी। अगर मैं आपको S ब्लॉक के एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक बताऊं कि ये क्या क्या करते हैं, ये क्या क्या करते हैं, तो जस्ट मगिंग करना होगी। और मेरी कोशिश ये होती है कि हम जितना कम से कम मगिंग करें उतना अच्छा है। रटना पड़ेगा, पर जितना उसको समझ सकते हैं समझ लें। और समझने के लिए जरूरी नहीं कि सारी बातें एक ही साथ समझी जाएं, फिर धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप भी चला जा सकता है। तो ऑफ कोर्स आगे चल के आप लोगों को S ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ना है, और फिर P ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ना है, और D ब्लॉक को भी पढ़ना है, और हल्का फुल्का F ब्लॉक को भी पढ़ना है। तो जब हम वहाँ पर पढ़ेंगे तब हमको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि S ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अभी मैं आपको आज 4, 5, 8, 10 अगर बता भी देता हूँ, P ब्लॉक की कुछ एक बता भी देता हूँ, तो वो आप रटेंगे। लेकिन जब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे तो ना चाहते हुए भी हमें वो याद हो जानी है। तो बच्चों ये S ब्लॉक, वो P ब्लॉक, कलेक्टिवली इनको बोला रिप्रेजेंटेटिव। या D ब्लॉक क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन D में गया, F ब्लॉक के एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों F में गया। अब मैं थोड़ी सी और बात बताऊं बच्चों। देखिए ये जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स हैं। S ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं बच्चों वो क्या है? मेटल्स हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये बोरॉन जो है बच्चों, मैं कुछ एलिमेंट्स को क्रॉस करूंगा, जरा गौर कीजिएगा। ये बोरॉन, ये फिर सिलिकॉन, ये फिर जर्मेनियम, ये फिर आर्सेनिक, ये लीजिए, फिर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये जिनको मैंने क्रॉस करा बच्चों, ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मेटेलॉइड हैं। जिनको आपने क्रॉस किया बच्चों वो सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? मेटेलॉइड। बोरान मेटेलॉइड है। बोरान जो होता है बच्चों वो मेटेलॉइड होता है। आप देखेंगे कि बोरान जो होता है बच्चों, उसका जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे कम एटॉमिक वॉल्यूम बोरान का होता है। बोरॉन हैज लीस्ट एटॉमिक वॉल्यूम। और बोरॉन की टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अब बोरॉन की टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। बोरॉन की जो वॉल्यूम है, एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब मेरे ख्याल से आप समझ लोगे, वैसे इस बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। तो बच्चों बोरॉन का एटॉमिक वॉल्यूम सबसे कम होता है, बोरॉन की टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो है बच्चों आपके पास में बोरॉन, फिर सिलिकॉन, और ये दोनों एलिमेंट, फिर ये दोनों एलिमेंट, फिर ये दोनों एलिमेंट, ये जो हैं बच्चों जिनको मैंने क्रॉस किया है वो सारे के सारे क्या हैं? मेटेलॉइड, उपधातु, जो ना मेटल हैं ना नॉन मेटल हैं, उनके बीच के। और इस क्रॉस से पहले के जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं बच्चों, क्रॉस से पहले के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बच्चों जो हैं वो मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं। और क्रॉस के बाद के जो एलिमेंट देख रहे हैं बच्चों वो सारे नॉन मेटल हैं, अधातु। सॉरी, क्रॉस से पहले के जितने भी वो सारे क्या है? मेटल। ये क्रॉस वाले क्या है? मेटेलॉइड। और क्रॉस वाले जितने भी बच्चों, क्रॉस के बाद वाले जो हैं वो क्या है बच्चों? नॉन मेटल्स, अधातु।
तो ये आप याद रख सकते हैं। और एज सच बच्चों मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो है इनमें फिर थोड़ी सी और बात मैं रिप्रेजेंटेटिव जैसे एलिमेंट्स में, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में कौन आते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, और कौन से आते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बारे में एक और बात कही जाती है कि जितने भी मेटलॉइड्स हैं वो सारे रिप्रेजेंटेटिव में आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले के सारे क्या हैं, सारे के सारे मेटल हैं। तो आपने ये दोनों को लिया, आपने इन 6 ग्रुप को लिया, यही करा। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है बच्चों उनमें सारी नॉन मेटल्स आ गई, उनमें कुछ एक मेटल्स आई हैं, सारी मेटल नहीं आई हैं, क्योंकि ये वाली मेटल्स आई हैं ये वाली मेटल्स, और ये वाली मेटल्स भी आई हैं, ये वाली मेटल्स भी आई हैं और उसके और नॉन मेटल्स भी आई हैं। तो हम यूँ बोल सकते हैं बच्चों कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे बच्चों उनमें सारी नॉन मेटल्स आ जाती हैं, सारे के सारे मेटलॉइड आ जाते हैं और कुछ एक मेटल्स आती हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ये जो बीच में आप जो देख रहे हैं बच्चों ट्रांजिशन मेटल, ये उसमें इंक्लूड नहीं हुई हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में बच्चों ये वाली मेटल्स इंक्लूड नहीं हुई हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में सारे मेटलॉइड्स हैं, सारी नॉन मेटल्स हैं और सारे बच्चों कुछ एक उसमें मेटल्स हैं। ये जो टेबल है बच्चों इसमें बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। मैंने जितना आपको पढ़ाया, अभी हम अगर इसमें से गुंजाइश निकालेंगे बच्चों तो और भी गुंजाइश निकल आएगी। इनमें कौन कौन सॉलिड है, कौन कौन लिक्विड है, कौन कौन गैस है, इन सब बारे में भी बात की जा सकती है। बट मैं अभी सिर्फ इतना बोलूँगा आपको कि आप एक काम करें, यहाँ पर जितना मैंने आपको बताया इतना इनफ रहेगा। ऐसा आपको टेबल जो है बच्चों कलर्ड फॉर्म में दी जाती है, तो कलर्ड फॉर्म में देखकर आप पहचान सकते हैं कि हाँ साहब कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, उससे भी आपको मालूम पड़ जाएगा। एक दो बातें बच्चों मैं आपको इसमें और बताता हूँ थोड़ी सी। इसमें जरा देखिएगा, ये जो जिंक है इसके नीचे जो कैडमियम है बच्चों, जिंक है, फिर ये जो कैडमियम है, फिर जो बच्चों यहाँ पर मर्क्यूरी आता है मेरे ख्याल से। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, इन एलिमेंट्स को, जिंक को, कैडमियम को, मर्क्यूरी को कुछ लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट नहीं करते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की लोगों ने 2 डेफिनेशंस बनाई हैं साहब। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन डी ऑर्बिटल, हम लोग ये बोलते हैं डेफिनेशन। पर मैंने देखा कुछ ऑथर्स ऐसा भी लिखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स हुज डी ऑर्बिटल इज पार्शियली फिल्ड, नॉट कंप्लीटली फिल्ड। भाई जैसे यहाँ पर इसमें 3d1 4s1, 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d 5 4s1, इस तरह से रहता है। तो इनमें क्या होता है, पार्शियली फिल्ड होता है। एग्जैक्टली 3d कैन एकोमोडेट एट मोस्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स। भाई 3D में अधिक से अधिक 10 हो सकते हैं। अब इनमें 3d1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, वगैरह वगैरह। तो जब अलग अलग पूरा 3D भरा हुआ नहीं है, तो कुछ लोग इसलिए उन बोलते हैं कि जब साहब जिनका 3D सब ऑर्बिट पार्शियली फिल्ड हो उन्हें आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम दो। एग्री साहब। अब बोले इनमें 3D नहीं पूरा भरा हुआ, इनमें 3D पूरा मतलब पूरा भर दिया है, होना ये चाहिए कि पार्शियली फिल्ड हो, और इनमें पार्शियली फिल्ड है नहीं, पूरा भरा हुआ है। तो इसीलिए साहब इनको डी ब्लॉक एलिमेंट नाम नहीं देते हैं। इनको डी ब्लॉक एलिमेंट नाम क्यों नहीं देते, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों। अकॉर्डिंग टू सम पीपल, अकॉर्डिंग टू सम टीचर्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स हुज डी ऑर्बिटल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, इज एक्चुअली पार्शियली फिल्ड, और यू कैन से बिट एम्प्टी। तो वो बोला जाता है बच्चों अब इन एलिमेंट्स का पूरा भरा हुआ है और इनका पूरा भरा हुआ है बच्चों, इसीलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो इन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बाकी एलिमेंट्स के से बहुत ज़्यादा समानता रखती हुई नहीं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको इनकी डिस्टिंक्ट भी मिल जाएंगी। जब आगे चल के आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे इनके बारे में, थोड़ा सा इनका एनॉमलस, थोड़ा सा एबनॉर्मल किस्म का बिहेवियर होता है। सो सम पीपल यूज टू से कि साहब ये ट्रांजिशन नहीं है। और एक और बात बच्चों यहाँ पर ये हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मैंने कहा था जैसे शुरुआत में कि साहब हाइड्रोजन को अल्कली मेटल में मैंने क्यों नहीं लिखा था। सबसे पहली बात तो वो मेटालिक नहीं होती बच्चों। वो जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो इन सब में ये जो एलिमेंट है बच्चों, दिस इज गैस, ये गैस है। जबकि ये सारे सॉलिड हैं, ये गैस है, ये सारे सॉलिड जो आप देख रहे हैं बच्चों, जिनको मैंने लाइन से क्रॉस करा ना, ये सब सॉलिड है, ये सब ठोस हैं बच्चों, ये सब ठोस है। मर्क्यूरी आपको पता है बच्चों रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। आप जानते होंगे मेरे ख्याल से कि मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड, आपने शायद छोटी क्लास में सुन भी रखा होगा ये बात। तो अभी जो मैं आपसे कह रहा था बच्चों
कि हाइड्रोजन को हमने अल्कली मेटल में इसलिए काउंट नहीं करा क्योंकि मेटल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिसमें वो अल्कली मेटल के जैसे काम करती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनमें वो हैलोजन के जैसे काम करती है। आप जरा गौर कीजिएगा भाई, जो मैं इसे मिटा देता हूं, चलिए साहब मैं मिटा देता हूं इसको। अब आप हाइड्रोजन के बारे में अगर बात करें बच्चों, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, और 1s1 होने के कारण बच्चों ये दोनों टेंडेंसी रखता है। ये हो सकता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे और पूरी तरह से खाली हो जाए, या फिर हो सकता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन मिला दें और एक इलेक्ट्रॉन मिला देने के बाद इसका 1s2 हो जाए। भाई हाइड्रोजन के पास में ग्राउंड स्टेट में एक ही ऑर्बिट है। इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, सो इट कैन डू टू थिंग्स, आइदर इट डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन और इट कैप्चर्स वन इलेक्ट्रॉन। दोनों बातें हो सकती हैं। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो 1s0 और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 1s2, ऐसा कुछ होगा बच्चों। अब हुआ क्या साहब, अब ये 1s2 या 1s0, तो अगर ये रिलीज करता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी बच्चों वो इनके जैसी होंगी। भाई ये जो अल्कली मेटल है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, आप देखेंगे आगे चल के दे हैव द टेंडेंसी ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज में ये हाइड्रोजन इनके जैसी नेचर दिखाता है और कुछ में ये हैलोजन। भाई हैलोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, हैलोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो इन्हें इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बच्चों मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन कई बार दोनों काम करता है, रिलीज करने का काम करेगा तो अल्कली मेटल और गेन करने का काम करेगा तो हैलोजन। बाकायदा आगे चल के बच्चों हम लोगों को चैप्टर डील करना हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो उसमें आप लोग देखेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन वी कैन फाइंड इन विच इट इज बिहेविंग लाइक अल्कली मेटल व्हाइल सम प्रॉपर्टीज आर देयर इन विच इट इज बिहेविंग लाइक हैलोजन्स। सो हाइड्रोजन के बारे में बोला जाता है कि हाइड्रोजन की प्लेस कंफर्म नहीं है, हाइड्रोजन कहाँ रखा है इसकी प्लेस कंफर्म नहीं है, ऐसा भी है बच्चों। ऐसे हीलियम में भी, हीलियम को कुछ लोग अल्केलाइन अर्थ मेटल भी मान लेते हैं कि साहब अल्केलाइन अर्थ मेटल क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 हैं, पर वो मानने वाले लोग कम हैं क्योंकि कुल मिलाकर ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अनरिएक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा अक्रियाशील है, इसीलिए इसको बच्चों जो है वो नोबल गैस में ही काउंट किया है। तो ये थोड़ी सी डिलेमा वाली कंडीशन रहती है बच्चों, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो थोड़ी सी डिलेमा वाली कंडीशन रहती है। और जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, ये जो लाइन्स है मैंने जिनको काटा है ये सारे सॉलिड हैं, ये सारे सॉलिड हैं। ऐसे ही इधर जो आप देखेंगे बच्चों, ये वाले जितने भी हैं ये सारे के सारे गैस हैं। आप हीलियम के बारे में, नियॉन के बारे में, ऑर्गॉन के बारे में, क्रिप्टॉन के बारे में, जिनॉन के बारे में, रेडॉन के बारे में बात करें, ये सब क्या बच्चों गैस हैं। और नाइट्रोजन भी गैस होती है और ऑक्सीजन भी गैस होती है। ये लीजिए मैं इनको 2 लाइन से क्रॉस कर रहा हूँ, जिनको 2 लाइन से क्रॉस कर रहा हूँ बच्चों वो सारी गैस हैं, जिनको 2 लाइन से क्रॉस कर रहा हूँ वो सारी गैस हैं। तो ये सारी जो है बच्चों गैस हैं। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन गैस है बच्चों। क्लोरीन भी जो है बच्चों वो गैस है, क्लोरीन जो होती है बच्चों वो भी गैस होती है। और जिनको मैंने सिंगल लाइन से क्रॉस किया बच्चों वो सारे क्या हैं, वो सारे सॉलिड है। तो ऐसे और भी बाइफर्केशन हो सकते हैं बच्चों जो बनाए जा सकते हैं। और मैंने आपसे जो कहा बच्चों कि हम लोग बेसिकली जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोगों ने, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में बच्चों काफ़ी सारी बातें करी, बट कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो अभी रह गई हुई, आपको लगे कि यार ये चीज़ अभी हमारी कवर नहीं हुई है, या कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं बच्चों जो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है जो याद करने लायक है। तो मैं फिर एक काम करूंगा कि अभी ये लेक्चर फिनिश होगा उसके बाद में आपकी स्क्रीन पर कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नजर आएंगे, वो पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो ऐसे कुछ एक पॉइंट्स आपको नजर आ सकते हैं बच्चों जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। मैं एक बात यहाँ पर और लगे हाथों आपको बता दूं बच्चों कि हमने इसको पीरियोडिक नाम दिया, आवर्ती नाम दिया है। देखिए पीरियोडिक वर्ड एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड होता है जिसका मतलब होता है रिपीट होना, कुछ निश्चित अंतराल के बाद में रिपीट होना। आप देखेंगे एटॉमिक नंबर 2 के डिफरेंस के बाद में वापस से ये एलिमेंट आया,
एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम के बाद में लिथियम आया, फिर लिथियम के 8 का डिफरेंस आने के बाद में ये एलिमेंट आया, फिर इसके 8 का डिफरेंस आने के बाद में ये एलिमेंट आया। तो एटॉमिक नंबर 2 का डिफरेंस मारिए या 8 का डिफरेंस मारिए या फिर 8 का डिफरेंस मारिए या फिर 18 का डिफरेंस मारिए, वापस से एक ऐसा एलिमेंट आ रहा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले जैसा है। भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 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 NS1। तो एटॉमिक नंबर में 2 का डिफरेंस आ जाए या 8 का डिफरेंस आ जाए या 18 का आ जाए या 32 का आ जाए, जैसे देखिए इनमें एटॉमिक नंबर 2 के डिफरेंस के बाद में जो एलिमेंट आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही आया, फिर 8 के डिफरेंस के बाद में जो एलिमेंट आया फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही आया, फिर 8 के डिफरेंस के बाद में जो एलिमेंट आया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही आया, फिर इसके बाद में 18 के डिफरेंस के बाद जो एलिमेंट आया वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही ला रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही आ रहा है बच्चों। एटॉमिक नंबर में डिफरेंस 2 हो, 8 हो, 18 हो, 32 हो, वापस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही आ रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चूंकि वापस से आता है वैसा ही बच्चों, इसीलिए हमने इसको नाम दिया पीरियोडिक। समथिंग इज बीइंग रिपीटेड, कोई भी चीज़ बच्चों जो एक निश्चित अंतराल के बाद में रिपीट होती है, जिसमें पुनरावृत्ति होती है, उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक, आवर्ती। भाई हमारी क्लास में स्कूल में 50 मिनट का एक पीरियड लगता है, 50 मिनट के बाद वापस से एक नया पीरियड आता है, तो वो रिपीट हो रहा है। ये बड़ा एक कॉमन नॉर्मल हमारा डेली लाइफ का यूज होने वाला वर्ड है बच्चों। अर्थ सन के चारों ओर 365 डेज में वापस से रिपीट मारती है अपने मोशन को। भाई 365 डेज में अर्थ जो है बच्चों वो सन के अराउंड घूमती है और 365 दिन में वापस से वहीं आ जाती है। तो ये बच्चों जो है इसीलिए हम इसको नाम देते होते हैं पीरियोडिक। हमने पूरा नाम ही है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो वो बेसिकली इसी कारण से हुआ बच्चों। और एक छोटी सी बात बच्चों मैं बताता हूँ आपको भी, जैसे हमने क्वेश्चन करे थे, 2 क्वेश्चन करे थे, तो मैं उसी के ऊपर आपको कुछ और बात बोलता हूँ। अब देखिए हमें क्या होता है बच्चों कि अगर जैसे मुझे बोल दिया जाए सिंपली कि एटॉमिक नंबर 57, 1 मिनट के लिए सपोज कीजिएगा एटॉमिक नंबर 57, मैं कहाँ लिखूँ, थोड़ी सी जगह यहाँ पर से कम कर देता हूँ बेटा। अब मैं ये लीजिए साहब, एटॉमिक नंबर 57 से ऊपर का जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन बना करता है एटॉमिक नंबर 57 से ऊपर के एलिमेंट का। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि मैं उससे ऊपर वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं। तो बच्चों अब जरा कैसे लिखेंगे, देखिए या तो आप एक काम करेंगे कि आप पूरी टेबल बनाएंगे जैसे कि ये बनी हुई है, उसके बाद में आप जाएंगे उसके ऊपर, आप देखेंगे 57 कहाँ है, देखा देखा देखा, दिख गया, उसके ऊपर का एलिमेंट लिख दिया, ये हो गया। अब ये तो मेरे टेबल अभी सामने बनी हुई है इसलिए मैंने काम कर लिया, जैसे मैंने आपको सम थोड़ी देर पहले करके बताया था तो उससे काम हो गया था। लेकिन अगर टेबल नहीं बनी हो तो क्या करेंगे, देखिए पहली टेबल पहले पीरियड में कितना है 8, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, अब पांचवें में 18, तो कितने हो गए बच्चों 2 8 और 10 और 8 18 और 18 36 और 36 54 मतलब अब जो एलिमेंट आएंगे बच्चों वो कहाँ पर आएंगे, वो जो 57th नंबर का जो एलिमेंट आएगा बच्चों वो यहीं कहीं आएगा। भेजा लगाइएगा बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये टेबल नहीं होगी आपके सामने एग्जाम के टाइम पर, आपको वहां पर करना होगा। या तो फिर आप 57 से ऊपर का कौन सा एलिमेंट है वो आप पूरी टेबल बनाओ फिर करो। मैं थोड़ी सी खोपड़ी में हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम आई एम टेलिंग यू पीपल। भाई एटॉमिक नंबर 2 8 8 18 हो गए, 18 36 54 57 यहीं आएगा। तो अब 57 से ऊपर वाला 57 से ऊपर वाला एलिमेंट बच्चों मतलब आप उसमें से 18 माइनस कर दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर के पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं 18 है ना, उसके ऊपर वाले में कितने 18 है। तो आप 57 में से 18 माइनस कर दीजिए, 57 में से 18 माइनस कर देंगे 39 आ जाएगा। और आप उसके बाद में बच्चों उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। भाई 39 आ गया तो इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू पीपल, यू कैन गो इट वेरी इजीली, बहुत सरलतापूर्वक आप 39 का भाई आपको अबव रूल पता है 1:2 2p6 3:2 3p6 4:2 वगैरह वगैरह कर देंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ वे ऑफ अप्रोचिंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि आपको मालूम है साहब किसमें, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि एटॉमिक नंबर 80, मान लीजिए एटॉमिक नंबर 80, अभी 80 से ऊपर वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो या तो आप टेबल पूरी बनाइए, काम हो जाएगा, या फिर आप एक काम कीजिए ना भैया कि 80 है ना, तो हम देखें अब पहले पीरियड में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 8 हैं, चौथे में 18 हैं, पांचवें में 18 हैं, छठे में 32 है और सातवां अभी तक
अपूर्ण रखा हुआ है, खाली रखा हुआ है। अब कितने हो गए बच्चों, 2 8 18 2 8 10 18 36 54 54 प्लस 32 86। तो ये 86 होंगे बच्चों। ये मतलब आपको जो देखा जाए तो ये 2 8 18 18 18 32, मतलब वो जो 80 वाला आएगा बच्चों वो इसी के अंदर आएगा, इसी के अंदर आएगा। तो आप एक काम कीजिए, अब इसी के अंदर आएगा तो आप इस 80 में से 32 को माइनस कर दीजिए। इस 82 में से आप किसको माइनस कर दीजिए, 32 को। क्यों, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स थे बच्चों, 32 थे, इसमें 32 एलिमेंट्स थे। तो आप उसमें से 32 माइनस कर दीजिए। तो 80 से ऊपर 32 कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 48 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है, थोड़ा सा बस हमको खोपड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। कि अभी यहाँ पर किसी के दिमाग में आ सकता है, सर 32 क्यों माइनस करा, सर पिछली बार आपने इसमें बोला कि उसके ऊपर 18 थे तो 18 माइनस करें, इस बार आपने 32 माइनस करें। क्योंकि हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं बच्चों कि ये जो है, आप इधर देखिए, इधर अगर आप इसके इधर चले गए, उस तरफ चले गए अगर आप सपोज कीजिए, तो फिर ये 14 एलिमेंट्स भी तो उसी के ऊपर के ही कहलाएंगे। जब आप 57 ले रहे थे तो 57 के बाद में लेंथेनाइड एक्टिनाइड आ जाते हैं बच्चों, तो आपको 32 माइनस करना पड़ेंगे। अगर आपने 57 के बाद में कुछ भी लिया या आपने 89 के बाद में कुछ भी लिया तो फिर 14 एलिमेंट ये जो हैं वो भी तो माइनस करना पड़ेंगे। लेकिन अगर 57 या 57 से कम होते तो फिर मैं 18 या 8 ही माइनस करता। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है बच्चों जो अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। 57 से उधर वालों में ये 14 एलिमेंट भी माइनस करना पड़ेंगे, लेकिन 57 से कम वालों में आपको नहीं माइनस करना पड़ेंगे। ऐसे 89 से ऊपर कम वालों में, 89 से कम 89 से अगर ऊपर वाला में देखा जाए तो फिर इधर के एलिमेंट्स काउंट होंगे, लेकिन 89 से ऊपर वालों में ये 14 एलिमेंट भी काउंट होंगे। तो इस हिसाब से बच्चों थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वो काम हो जाता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, मैंने काफ़ी सारी बातें इसमें कवर कर दी हैं। अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसे पॉइंट्स लाऊंगा बच्चों जो आपको याद रखने योग्य होंगे।